हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल राघवानी और आज फिर मैं आप सबके बीच में हूँ खट्टी मीठी बातों के साथ। लेकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश मिश्रा जी, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे नेचर के हैं वो। लेकिन सबके सामने अभी तक वो एज अ विलन प्ले करते आए हैं और एकदम एक्शन विलन का कैरेक्टर जो होता है एकदम डरावना टाइप का, जिनसे सब डरने लगते हैं। अभी तक उन्होंने वैसा प्ले किया, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत अच्छे और अच्छे वाले फादर्स की और इमोशनल कैरेक्टर्स प्ले करना भी उन्होंने स्टार्ट किया है और उसमें वाकई में उनको बहुत लोगों ने लाइक किया है। बस मैं उनके साथ जुड़ने जा रही हूँ और लेकिन उसके पहले आप सबको थैंक यू सो मच, आप इतना लाइक कर रहे हो और आप लोग के क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे ये शो को, हमारा शो है, सिर्फ मेरा नहीं है, हमारा है, हम सबके लिए ही है ये, ताकि हम लोग थोड़े एंटरटेन होते रहें और बहुत सारी चीज़ें अभी जो हो रही है सब सैड सैड माहौल है, तो थोड़ा सा हैप्पी माहौल रहे हमेशा, तो उस वजह से हम लोग कर रहे हैं। चलिए अभी हम जिसके लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं अवधेश जी, उनको लाइन में लेते हैं और बातें करते हैं। और उससे पहले थैंक यू सो मच रिंकू जी, आंचल और बहुत ही प्यारे इंसान समर्थ जी, थैंक यू सो मच। और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पूरे बिहार, यूपी और हमारे जितने भी फैंस हैं सबकी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और बस आप हमेशा खुश रहें और बहुत तरक्की करें लाइफ में, यही दुआ है हम सबकी। चलिए अवधेश जी को लाइन में लेते हैं और थोड़ी गपशप करते हैं। अवधेश जी कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो। हाय, कहाँ गायब हो हाय गए? हाय हाय, कैसी हो? आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे। हाँ, हाय। अभी दिख रहा हूँ। हाँ, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। क्या हाल? कैसे चल रहा है कोरोना हाँ? में? दिन कैसे जा रहे हैं आपके? दिन बस इसी बंद कमरे में जा रहा है, दिन बंद कमरे में बीत रहा है, हमारा जा रहा है। अच्छा। सेकंड सलोना। फिर से आपका सलोना, एक सेकंड। मैं थोड़ा, हाँ अभी आ गया, फ्रंट कैमरा छेद। मैं थोड़ा सा कमजोर हूं ना, इसको बंद कर, मेरा दरवाजा बंद कर दो। और क्या हाल है? बस बस बढ़िया। आप बताइए क्या चल रहा है और आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? फिट रखने के लिए क्या कर रहे हैं घर में? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बैठ करके लिखते रहता हूँ। शाम को थोड़ा सा सोसाइटी में वॉक कर लेता हूँ और एनिमल की सेवा मेरी, जैसे मुझे लगता है कि इंसान तो अपनी बातें कह देते हैं सबको, एक जानवर है जो नहीं कह पाते हैं, और शायद हाँ, मैंने आपके इंसानों कल की को। इंसानों की इस त्रासदी में लोगों की नजर जानवरों पे जाती नहीं है, लेकिन मैं, मेरे घर में तकरीबन बहुत सारा खाना बनता है जो स्पेशली फॉर एनिमल्स, उनके लिए रात में हम लोग सब जगह जाकर के खाना देते हैं। और वैसे भी मैं कहीं भी जाकर के पेडिग्रीज वगैरह सब पहुंचाता हूँ। मैंने अपना पास भी निकाला है इसी के लिए कि मैं कहीं भी जा सकूं, तो मैं जाता वेरी हूँ। नाइस। और अभी के समय में काजल, मैं यही बताऊं कि हम परेशान इंसान हैं, चूंकि मानव की दुनिया है, लेकिन जानवर बहुत परेशान है। नहीं बेचारे, है मैंने एक्चुअली। कई, आज मैंने एक वीडियो देखा था, सॉरी आपको काट रही हूँ। तो वो हाँ, गुजराती में था एक्चुअली, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि जब जब हम वर्क करते थे बाहर, जो भी आम इंसान भी बोलता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ना मैं खा पा रहा हूँ, ना मैं फैमिली के साथ रह पा रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आप लोगों ने इतना मांग लिया कि हमें टाइम चाहिए, तो कुदरत ने आपकी बात हम्म, सुन ली और आज हम लोग घर में बैठे हो।
बहुत सारा टाइम दे दिया, पूरी दुनिया को एक टाइम दे दिया। नहीं, इसमें तो मैंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं काजल। और वो कविताओं का संग्रह भी तकरीबन मैं वक्त बे वक्त कोरोना की इस पीरियड में पोस्ट करते रहता हूँ। और हाँ जी। न्यूज चैनल्स ने भी, कई न्यूज चैनल्स ने भी उस कविताओं नहीं, को मैंने देखा है दिखाया आपकी है। बहुत सारी अच्छी पोएट्रीज आप लिखते भी हो, और न्यूज में भी आई और थी। मैं जानवरों को लेकर विशेष तौर पे इसलिए लिखता हूँ कि जानवर एक बड़ा जीवन का सबसे अच्छा माध्यम है सीखने का, समझने का, जानने का। आज अगर मैं देखूं, मैंने एक कविता लिखा था जो जानवरों के ऊपर की, लॉकडाउन का तो पालन सबसे ज्यादा वही कर रहा है। मैंने वीडियोस भी डाले थे, हमारे इंटरव्यूज भी, कि मतलब वो एक डिस्टेंस में, पहले एक साथ सब आते थे ना, अब वो डिस्टेंस में आते हैं, सब डिस्टेंस में। मैं जाता हूँ खाना देने तो खाना लेते हैं, खाते हैं, भूखे ही रहते हैं। कई जानवर ऐसे मरे हैं। एनीवे, मैं इंसानों के बीच में जानवरों की बातें कर रहा हूँ, लोग समझ रहे कि क्या बातें कर रहा है। नहीं, मैं अपना दोनों बड़ा एनिमल लवर है, तुम भी। तो आप सच बोल रहे हैं, और मैं तो सारे लोगों से कहूंगी कि आपके आसपास जितने भी एनिमल्स हो, डॉग्स हो या जो भी हो, बर्ड्स है, कई है, तो सबको आप खाना पानी वगैरह सब दीजिए, बिकॉज रास्ते में उनको कुछ खाने नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि रास्ते में कोई चलता फिरता नहीं है आज, तो इसलिए। चलिए हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आपके लिए, बहुत सारा भर भर के क्वेश्चंस आया है। तो क्या है? फैंस के क्वेश्चंस मैं क्या थोड़ी है बताओ। देर बाद, थोड़ी देर बाद मैं आपको पूछूंगी। फैंस के जो क्वेश्चंस आए हैं, उसके हाँ। पहले कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हैं, तो हम आपको पूछ रहे हैं। आपने अभी तक दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, कल्लू जी, पूछो। चिंटू जी और भी कई आर्टिस्टों के साथ काम किया है, लेकिन आपका एक दौर अच्छा। रहा है। आपने जब सिर्फ दिनेश जी के साथ काम किया है तो सिर्फ दिनेश जी के साथ ही किया है, फिर पवन जी के साथ जुड़े तो सिर्फ पवन जी के साथ ही, फिर खेसारी जी की मूवीज तो सिर्फ खेसारी जी की मूवीज, उसके बाद कल्लू जी की तो कल्लू जी की, अब चिंटू जी की कर रहे हैं तो सिर्फ चिंटू जी की, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हम अगर बोलेंगे तो प्रोफेशनल फील्ड है, और यहाँ पे निर्धारित करना हमारा काम नहीं होता है। ये सबसे पहले तो हीरो का काम होता है कि हमारे साथ कौन आदमी काम करे नहीं करे। और मैं थोड़ा सा विवादास्पद आदमी भी रहा हूँ, शायद कभी किन्हीं को मेरी बातें चुभती हों या कुछ होता होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं काम करता हूँ। हमारी लड़ाई तो तुमसे भी कितनी बार हुई है, एक बार तो बहुत भयानक हुई है। लेकिन सेट पे काफी लग रहा था कि चीज नहीं करते। शूटिंग ही लगता था कि बंद हो जाएगी। ओके। सेकंड है, आपकी फेवरेट मूवी पिछले दौर की और अभी के दौर की कौन सी है? देखो, खलनायकी के दौर की मेरी बहुत सारी जो बहुत स्पेशल फिल्म है, जिसको मैं कह सकता हूँ, जैसे एक प्रेम का रोग भइल, वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था। वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, और सिनेमा का एक तरह से टाइटल रोल मेरा ही था। उसने मेरे लाइफ को बदला था, तो मैं वो सिनेमा को कभी नहीं भूलता हूँ। और उसके बाद विलेन के करियर में ज्वाला मंडी, एक फिल्म जरा दे दुनिया तोरे प्यार में, अभी लेटेस्ट लुटेरे तक, जो विलेन के करियर को एक स्थान दिया है मेरे जीवन में, वो ये सब फिल्में रही हैं। लेकिन अभी के वक्त के बारे में पूछा है ना तुमने। अभी की और पुराने दोनों। पुराने वक्त में तो बहुत है, इतनी फिल्में हैं, 250-300 फिल्में, याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये चंद जो चुनिंदा फिल्में हैं जो मैं बता दिया। ओके। शायद कुछ नाम भी छूट रहे होंगे जो ध्यान में नहीं आ रहे हैं। और अभी के वक्त में, जब से मैं तुम्हारा सुन रहा था, तुम बता रही थी कि मैं जब से पॉजिटिव रोल में आया, तो ये जब से तुम्हारा ससुर या तुम्हारा पिता बनना शुरू किया, तब से हर फिल्म में मुझे याद है, बखूबी याद है। और हर फिल्मों के जो किरदार है, काम है, वो सारे बखूबी याद हैं। और अ, बस उसका मजा ले रहा हूं मैं। अच्छा लग रहा तो है। जैसे कि आप बहुत सालों से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जुड़े हैं, मैं नहीं आई थी तभी भी आप, मतलब बहुत सालों से आप वर्क कर रहे हैं, तो पुराने हीरोज और अभी के हीरोज में आप कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और कहाँ मजा आता है वर्क करने में, लास्ट या अभी? अ, और मैं ये तो कह नहीं पुराने सकता हूँ कि हीरोज और अभी के जनरेशन में क्या फर्क है ज्यादा?
पुराने हीरोज की बात मैं कहूंगा तो पुराने हीरोज सेट पे किरदार होते थे और अभी के हीरोज स्टार होते हैं। थोड़ा ये अंतर है, ये बड़ा कड़वे शब्द में बोलता हूँ। तो पुराने हीरोज, मैं उस वक्त की बात कह रहा हूँ जब से इंडस्ट्री तीसरे दौर में शुरू हुई थी। तो जब हम आते थे या शूटिंग पे आउटडोर में होते थे तो भले ही हमारा प्रोफेशनल लेवल अलग होता था, लेकिन एक कलाकार का जो स्तर होता था बड़ा सबका सामान्य होता था। बड़े हम लोगों ने उस वक्त को बहुत जिया है, जब रवि किशन हीरो फुल फ्लेजेज होते थे। स्पेशली मैंने बहुत ज्यादा उनके साथ फिल्में की है, बहुत ज्यादा वक्त बिताया है। जी। तो मैं उस दौर की बात करूं तो वो दौर खत्म हो गया, वो दौर अब नहीं है, हर मामले में नहीं है। ना सिनेमा का वो माहौल रह गया है, न प्रमोशन में जब हम लोग जाते थे तो हजारों हजार की भीड़ प्रमोशन में होती थी। मैं दिनेश जी जब हम लोग जाते थे तो रवि जी, दिनेश जी, इन लोगों के साथ जो मैंने जो वक्त बिताया है, हालांकि दिनेश जी से भी बहुत पहले मैं आया हूँ इस इंडस्ट्री में। मेरे से हाँ। सीनियर अगर मैं बोलूँ तो रवि किशन ही है, बाकी दूसरे कोई नहीं है। तो मैं ओके। ये तीसरे दौर में, तो मैं सबके साथ काम सबके साथ किया हूँ, लेकिन वो वक्त जो था वो सिनेमा का वक्त था। अब अब एल्बम के वक्त आ गए हैं, तो एल्बम के हिसाब से फिल्में भी बनती हैं, एल्बम की पॉपुलैरिटी के हिसाब से कलाकारों का भी चयन होता है। ओके। तुमने पूछा ना कि क्यों क्यों किसी एक के साथ काम करते तो करते रहते, यही वजह है कि मुझे हीरो लोग भी कहते हैं कि नहीं यार अवधेश मिश्रा को फिल्म मत लो। यही। और नेक्स्ट, क्या आप बचपन से ही फिल्मों में आना चाहते थे, या आपकी कोई और भी इच्छा रही कि मुझे ये बनना था, या जो भी कोई नहीं, और इच्छा? मैंने जो चाहा वो पाया नहीं, कभी भी जो मैंने चाहा वो पूर्णतया पाया नहीं, और जो नहीं सोचा नहीं चाहा वो पा लिया। पता नहीं ये मेरी किस्मत में तो रही है। आपने क्या चाहा मैंने था? मैंने मैंने चाहा ही कुछ नहीं था, जो अरे मिला ऊपर वाले ने ऐसी दिया। बात नहीं। ऐसे किसी का होता है ना, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, या ना, बिजनेसमैन बनूंगा, देखो, पॉलिटिशियन बनूंगा। हम जिस पृष्ठभूमि में रहते थे पहले, जो हमारा अतीत था, जो पास्ट था, पटना, और जिस वक्त का पटना था वो वक्त बहुत बुरा वक्त था। बुरा वक्त इन द सेंस की हर घर से एक आदमी थोड़ा आवारा जैसा हो जाता था। तो मेरे चार भाइयों में मुझे, मेरी गिनती उसमें लोग करने लगे। जी। मैं अकेला सबसे थोड़ा सा अलग थलग दुनिया का था, इसलिए कभी कुछ चाहा नहीं, उससे फुर्सत नहीं मिला। उसके बाद जीवन में मेरी पत्नी आ गई, तो उस पत्नी को लेकर के स्ट्रगल और जो पलायन बिहार अभी से। पूरा नहीं, अभी नहीं, अभी हम पूछेंगे, क्वेश्चन सारे हैं। हाँ, वो भी क्वेश्चन है हमारे पास। मैं मैं ओके। मैं जरा ये बहुत एक एक सेकंड होल्ड करिए जरा सा, आप क्वेश्चन पूछिएगा, इसको बंद कर दूं। और मेरा ये पर्सनल रूम है जहां मैं रहता हूं, और अपना भजन कीर्तन कह लो या जो कह लो ये करता हूं। यस। और हाँ, अभी देखो लाइट भी चेंज हो गया, अब सही लाइट आ गया अब हमारा। ओके। बोलो। तो क्या आप विलेन का रोल निभाते निभाते रियल लाइफ में भी वैसे ही बात करते हैं, गुस्से में, या थोड़े रोमांटिक मूडी भी है आप? ये हमारे दर्शक बताएंगे ना, ये मैं क्या बताऊं, मैं बहुत रोमांटिक नहीं, हूँ। आप अभी आप तुम बताएंगे, दर्शक ने ही क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो, रोमांस तो मेरे अंदर, मैं जब अंतिम समय में भी रोमांस कुछ लेके कुछ क्यों भरा है? रोमांस कूट कूट के भरा है। और रोमांटिक रहना ही चाहता हूँ हमेशा, कभी नीरस नहीं होना चाहता हूँ। ये बहुत फनी हम्म। क्वेश्चन है आंचल का। आप ज्यादातर गंजे ही रहते हैं, क्यों? ताकि सन डायरेक्ट आपके सर पे आए और आप एकदम गरम गरम रहे और आपका कैरेक्टर एकदम खुल के आए, गर्मा गर्मी वाला, इसलिए। देखो ये बाल है अभी, बाल अरे है, और दाढ़ी सच्ची में आ सब गया, से हो मैंने गया है। नोटिस ही नहीं किया बाल को। नहीं, बाल भी है, सब बाल है, मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब फिल्मों में ये कोशिश करता हूँ कि अमूमन अलग अलग गेटअप लूं, अलग लुक लगे, एक जैसी शक्ल मुझे पसंद नहीं है मेरी। तो पूरा मैदान साफ इसलिए रखता हूँ कि जैसा रंग हो वैसा भर सकूं। तो मुझे अब ये दो फिल्म में अगर दाढ़ी रख लूं तो तीसरी फिल्म में लगेगा कि मैंने कुछ क्राइम कर दिया। आईना खुद ही मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैं
मैदान साफ रखता हूँ। जो हमारी ये शक्ल है, जो मैं पूरा संपूर्ण हूँ ना, मेरे घर के लिए हूँ अवधेश मिश्रा, या घर का छोटन हूँ मैं, लेकिन हम दर्शकों के लिए केवल कलाकार है, जो जिस रंग में भी रंगे उस रंग में ही उनको आनंद दे जाए। मैं इसलिए सपाट रखता हूँ, ऐसा नहीं कि सन के लिए, सन से तो मुझे एलर्जी भी है बहुत ज्यादा, मुझे माइग्रेन में बहुत दर्द होता है, या बहुत आई नो पेन आई होता है नो। मुझे। हम्म। ओके, तो कभी शूट पे ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज में एकदम मगन हो गए हो और कोई बीच में आके टोक दे, कुछ हो जाए और फिर आपकी उसके बाद फीलिंग थी ना और आप एकदम गुस्सा हो जाए, चलेगा छोड़ के बहुत बार हुआ है। नहीं करूंगा? तो बताइए, कोई तेरे किस्सा साथ ही हुआ, बताइए। तेरे साथ ही हुआ है। कौन सा? जहाँ, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे वो रवि भूषण जी की फिल्म जहां हमारी लड़ाई हुई थी, तो मेरी छोड़ के उस तरह मैं दूसरी बाल, बताइए। बाल पकड़ के खींचता हूँ वहां, वो वही हुआ था, मूड ऑफ हो गया था मेरा। मैंने बोला अब शूटिंग ही नहीं कर पाऊंगा इस कंडीशन में। ये होता है, देख कलाकार के साथ हम लोग क्या बड़े संवेदनशील होते हैं, तो हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं मतलब होती ना। इनका मेरे साथ भी हुआ है, तो नॉर्मल सी बातें होता रहता है। ओके, अगर नहीं आपको, देखो, जहाँ 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 अच्छे लगाव होते हैं ना, जहाँ प्यार होते हैं, नोक झोंक वहीं होता है, जहाँ अच्छे अच्छा रिश्ते मुझे होते छोड़ हैं। के और किसके साथ हुआ है? तुम्हें छोड़ के बहुतों के साथ हुआ है, किसका किसका नाम लोगे? बताइए ना। मेरा किसी से नहीं हुआ। अच्छा, मेरा किसी से नहीं हुआ है। ताज्जुब की बात, अगर तुम अपने से देखो तो तुम्हारा मुझसे हुआ था, मैंने तुझसे लड़ाई नहीं किया था। मैंने तो मेरा काम किया था, तू बिड़ गई, मेरी कोई गलती थी नहीं। मैं तो इनोसेंट बच्चा, देखो कितना शरीफ, हाय 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 जैसी हाय, शक्ल, वाह! आत्मा मेरी वैसी। बच्चा अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। हमारी पवन जी से बहुत भिड़ंत रहती है, पवन जी से बहुत भिड़ंत हो जाती है चीजों को लेकर। ओके, हम लोग को अगर तिक्की तिक्की आपको हो कई बार हीरो हम। बनने का अगर आपको हीरो बनने का अवसर मिले तो आप किस एक्ट्रेस को अपने अपोजिट रखना चाहोगे? आई लव यू काजल। तू भी मुझे मतलब मैं तुम्हें, सामने बैठी हूँ इसलिए मुझे क्या? तुझे तुझे याद होगा कि एक फिल्म जब हम लोग प्लान कर रहे थे तो तुम्हारे पीछे कितना पड़े थे कि तुम ही इसमें रहो। बाद में वो फिल्म किसी और के साथ करनी पड़ गई थी। हाँ तो हाँ, तुम विलेन। हो। ए, हाँ, विलेन विलेन। ओके, हाँ बोला तो था। ओके, आप हर मूवी में डिफरेंट रोल्स निभाते हैं, तो वो आपको स्क्रिप्टेड ही मिलता है या आप खुद बनाते हैं? नहीं, खुद बनाते हैं। स्क्रिप्ट वैसा रहता है, लोग मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट लिखते हैं जिनको मुझे लेना होता है। एक तो बहुत कम लोग मुझे मेरे बारे में सोच पाते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो मेरे हिसाब से किरदार बनाते हैं और लिख देते हैं। मेरी खुशनसीबी, मैं बड़ा नसीबवान इंसान हूँ मेरे फिल्म इंडस्ट्री का। मुझे भले ही लोग समझे कि किसी की लड़ाई की, मुझे सब प्यार करते हैं और मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। और इस लॉकडाउन की इस अवधि के बाद जो मैं यही बोलूंगा कि ये एहसान है कोरोना का हम सब पे। कहते हैं जिसे विपदा आई, कुछ दिन खुद के साथ रहा तो खुद से खुद की पहचान हुई। और जब मैंने खुद को जाना तो ये लगा कि किसी से वैमनस्यता, किसी से लड़ाई झगड़े, ये कहीं नहीं है, मिले जाएंगे, तोड़ देते हैं। तो इसलिए खुद को लेकर के बड़ा, मैं कैरेक्टर को लेकर के भी वैसा ही संजीदा रहता हूँ। अगर नहीं, विलेन किया तो एक्चुअली विलेन में संजीदा। एक फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया फिर से जन्म ली है। अभी लॉकडाउन जैसे खुलेगा वैसे दुनिया फिर से जन्म ली है नया, ऐसा फील होने वाला है। सब नए तरीके से फील स्टार्ट नहीं, होगा। ये हो ही रहा है। लग रहा है कि पहले वाली दुनिया तो है ही नहीं अभी। बिल्कुल पहले भी नहीं, वाली कुछ दुनिया तो लगता ही नहीं है। ना होती थी। त्योहार कुछ वो याद लगते हैं आता है, ना कुछ। कभी 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 टेलीविजन पे फिल्म देखते हैं तो बॉम्बे की सड़कों पे गाड़ियां, कोई किसी के नजदीक जाता है, अरे अरे, अरे, इस नजदीक कैसे जा रहा है। एक एक अजीब सी फीलिंग है। तुम देखो ना कि बॉम्बे की सड़कें चमक रही हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो लगता है एक पोल्यूशन दूसरे से कितना कैसे कम मिल हो रहे हैं। चुका है, पोल्यूशन कितना कम हो चुका है। और बहुत कम हो जैसे चुका, उस पर खुलेगा मैंने फिल्म लॉकडाउन, देखी। जैसे लॉकडाउन खुलेगा मतलब पूरा धुआं धुआं हो जाएगा दुनिया। ओके। नहीं, अभी इंसान थोड़े इतने डर गए हैं, इतने सतर्क हो गए हैं कि अब वो खुद अपना प्रिकॉशन लेंगे।
धरती पे मुझे लगता है कि पहली ऐसी कोई विपदा आई है जो इंसानों को इंसानों से दूर कर कभी दिया है, ना फिजिकली सोचने तो वाला, कभी ना सोचने वाला आज ये दौर आया है। जो दूर कभी कर, नहीं। मतलब मानव, मैं कभी सोच सकता था कि कोई किसी से मिलेगा नहीं, अपने दोस्तों से, यारों से, अपने रिश्तेदारों से और हाथ थैंक्स टू हाथ नहीं वीडियो मिला पाया ऐसा। कॉल, ये सारे सोशल जो सारे हैं एप्स वगैरह, उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि आज चलो आज हम सब एक दूसरे से मिल पा रहे कम हैं से कम सबके जोड़ के साथ। रखा, यस, जोड़ के जोड़े रखा है। रखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति ने इसलिए ऐसा इस समय पे लाया है कि सब ये सोशल मीडिया से जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको किसी हम्म। ने सजेस्ट किया था कि आप विलन बने, या आपने खुद सोचा कि मुझे विलन बनना नहीं, चाहिए? मैं विलेन को लेकर के प्रभावित रहता था, मुझे प्राण सब बड़े पसंद थे, तो मैंने खुद ही सोचा, अगर मैं बोलूं तो, कि मुझे किसी ने प्रेरित नहीं किया, और नसीब ने भी मुझे पहला मौका दिया तो खलनायक का ही दिया। उस समय बड़ा हैंडसम भी दिखता था, बहुत अभी भी बहुत दिखते ज्यादा हैं आप? हैंडसम। अभी भी दिखते हैं? नहीं, अभी तो थोड़ी सफेदी आ गई है। आय हाय। लेकिन सफेदी उस से समय बहुत अच्छा था। ज्यादा, सफेदी से हालांकि हालांकि ज्यादा इम्प्रेस होता है, यू नो। नहीं, विलेन मैंने खुद सोचा था, मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं दी, और मौका भी किस्मत ने जब वही दिया तो उसी को एक्सेप्ट किया। और हीरो बने रहते ना तो आज हम घर लौट गए होते, क्योंकि हीरो के जो गुण भोजपुरी में होने चाहिए मेरे में नहीं है। गुण सबसे पहले तो एक सिंगर होना चाहिए, जो मैं नहीं हूँ। लेकिन आपने बहुत अच्छे से निभाया है, पहले विलन और अभी विलन। मतलब थोड़ा थोड़ा लोग आपकी सफेद जैसे दाढ़ी वाड़ी बाल आने लगे तो आपने फादर का रोल किया, ससुर का रोल कर रहे हैं, भाई का रोल कर रहे हैं। सो ये रोल्स होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, लाइफ टू एंड तक चलते ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार न कभी मर सकता है, वो अगर चाहे तो अंत अंत क्षण तक वो अभिनय कर सकता है, यस, चाहे राइट। वो लड़का हो या लड़की हो। अभिनय कभी खत्म नहीं हो सकता है, हम खत्म हो जाएंगे। अगर अभिनय एक्टर चाहे तो बन के अगर एक्टर बन के ही वर्क करे तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैं कभी। हीरोइन हूँ तो मैं सिर्फ हीरोइन का ही करूंगी, मैं माँ का क्यों करूँ, मैं भाभी का क्यों करूँ, बहन का क्यों करूँ, सो वो फिर नहीं होता। अगर एक्टर हो राखी तो राखी इंटरेस्टेड। गुलजार देखो, राखी गुलजार लास्ट बिल्कुल बुढ़ापे तक उन्होंने अभिनय किया। निरूपा जी, वहीदा रहमान जी, ये सब लोग जो कलाकार हैं हमेशा रहते हैं, वो जाते नहीं है हमारे पास जब तक बहुत शरीर सारे साथ। क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। क्यों कभी हाँ, बोलो। किसी हीरोइन को देख के क्या कभी किसी हीरोइन को देख के ऐसा लगा है कि यार मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं इसी से शादी करता? नहीं, ऐसा शादी को ले, शादी बहुत बड़ी। हिंदी, अ, हिंदी, एनी ऐसा नहीं है कि भोजपुरी, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी, कोई भी। मैं बताऊं हाँ, बताओ कि बताओ। रेखा, रेखा? रेखा रेखा। तो मेरे मन में था, जुबान पे था। नाम नहीं, वो तो बहुत रेखा अच्छी है। रेखा का मैं बहुत पागल दीवाना रहा हूँ। मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि अभी भी मुझे कोई अगर ये मौका दे कि रेखा जी से अगर मुलाकात हो। अभी रहने दो, अभी तो वक्त बहुत बीत गया है। एक होता है ना, होता है मन में कि काश होता। ओके। हाँ, वो रेखा आपको जी। भोजपुरी मूवी में बैटमैन क्यों कहा जाता है? भोजपुरी मूवी का बैटमैन क्यों कहा जाता है? अब पता नहीं, ये तो मैं इसका जवाब भी तो दर्शक ही देंगे, मैं तो काम कर रहा हूँ। मैं मुझे अलग अरे अलग तो नामों से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप जवाब दो। ये पता नहीं, शायद दर्शक का क्वेश्चन है। बैडमैन मतलब गुलशन ग्रोवर हिंदी इंडस्ट्री के थे, तो वो बहुत ज्यादा लुक उक लेते थे, गेटअप बदलते थे। शायद इस वजह से कहते होंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लुक्स लिए हैं, लेकिन मैंने लुक्स से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पे फोकस किया था, अपने आवाज पे, अपनी अदायगी पे किया था। तो उस तरह से बैडमैन बोले या कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं अवधेश मिश्रा ही बन के रहना चाहता हूँ, और लोग ये कहे कि फलाने इंडस्ट्री का अवधेश मिश्रा, वैसा कुछ होना चाहिए। तो कोशिश है, देखते हैं हमारे दर्शक कब ले जाए। ओके, तो जैसे कि मेहंदी लगा के रखना हमारी बहुत अच्छी फिल्म रही, और फर्स्ट टाइम हम ज्यादा सब लोग क्लोज आए हैं।
तो उसमें आपने हाँ, पिता का किरदार निभाया और ससुर भी बने, लेकिन मन से बने, क्योंकि शादी होने तक आप चले गए ऊपर, बट आपने दिल से अपना लिया था बहू के रूप में। और तुरंत हाँ। आपने सहरा बन के आऊंगा मैं, आपने जेठ का किरदार किया और अपनी बहू के पीछे आप फ्लर्ट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा था क्या? नहीं, मैं ये मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं रजनीश मिश्रा जी। उन्होंने वो मेरे से कराया। तुम तो थी सेट पे, मैं तो एक दिन शूटिंग करने के बाद घबरा गया। मैंने बोला कि बाबा मेरे से होगा नहीं कुछ, एक अलग मेहंदी लगा के रखना का रस देखने के बाद अचानक ये बिल्कुल एक नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, कुछ शब्द है जो लड़की को देख करके कैसा तो उसको हो जाता है फीलिंग। तो वैसा कैरेक्टर मैं घबरा गया था कि नहीं करूंगा। रजनीश जी ने बोला कि बाबा आप भरोसा कीजिए मेरे पे, अच्छा लगेगा, अच्छा करेंगे। तो बस हो गया, अच्छा लगा। लेकिन ठीक है, आपका एक अनुभव। सनी जी का बहुत फनी कैरेक्टर था और नहीं, बहुत एंजॉय। संजय ने बहुत अच्छा किया। मैंने बोला कि एक संजय है, कहीं ना कहीं से तो हम लोग एक दूसरे के कलीग हैं। संजय अच्छा कर रहा था, संजय को कॉमेडी बहुत नहीं, किया था आपने संजय भी ने। बहुत अच्छे से किया है, दोनों ने बहुत हाँ, अच्छे किया और बहुत एंटरटेनिंग लेकिन था। मैं उस दोनों किरदार में मैं तो यही बोलूंगा कि संजय जी बहुत अच्छा किए हैं। और मैं जो भी कर पाया रजनीश जी ने कराया मेरे से। वो एक अलग ही किरदार था जहाँ मैं क्या नर्वस हो गया था। ऐसी क्या फीलिंग आती थी, कोई बहू टाइप की फीलिंग आ रही थी क्या? हाँ, बेटी बहू अच्छा टाइप नहीं, की। अभी 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 समझ लीजिए कि कहाँ मेहदी जैसा है गंभीर कैरेक्टर, उसके पहले खलनायक, अचानक ये एक जो लड़की को देख करके यहाँ ऐसा एकदम दीवाना भाव विभोर हो जाए, वो फीलिंग लाने में हालांकि उसमें अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मैं रजनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और तुम सबका सपोर्ट रहा, संजय पांडे, इवन खेसारी जी तो बहुत अ, मदद की। अच्छा था वो भी एक रस होना चाहिए, हाँ, वो राइट। रस अच्छा लगा। कोई ऐसा पल मेहंदी लगा के रखना का, जिसके प्रोड्यूसर अनंत जी थे, डायरेक्टर रजनीश जी थे, के सारे जी हीरो थे, कोई ऐसा साथ में माहौल बना हो और जो हंसी मजाक किया हो, ऐसा कोई पल है जो आप अभी भी बैठ के कभी सोचते हैं तो आपको हंसी आती है, आती हो, कोई ऐसा हर पल याद? पल। अब जब अनंजय रघुराज जी होंगे तो हंसी का तो क्षण आएगा यार। अरे उनके नाम से ही आती। तो हंसी बहुत बहुत हम लोग एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा माहौल मैं था। रजनी रजनी हाँ। मैं रजनीश जी की हुई चार फिल्मों का जो पल बताता हूँ वो मेरे जीवन के बड़े अच्छे पलों में रहे हैं, इंटरटेनिंग पलों में रहे हैं, डेप्थ काम करने के पलों में रहे हैं, अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करने के पलों में रहे हैं। तो और स्पेशली मेहंदी, जब मेरे घुटने का वो कार्टिलेज फट गया था, किस दर्द में मैं शूटिंग करता था मेहंदी लगा के रखना में, दर्द आई में मैं नो। रोता रोता था उस पे, लोहे के उस पे रोड पे चलता था और रोता था, लेकिन बैठना है तो बैठ गया। सब मेरे से सिंपैथी रखते थे, लेकिन फिर रात को जब हम लोग होटल जाते थे तो क्या मस्ती होती थी, क्या धमाल होता था, गाना बजाना। वो सिनेमा अद्भुत सिनेमा था वो। उसमें वो पल ही बड़ा अविस्मरणीय था। वो कभी पता नहीं दोबारा आ पाया नहीं आ पाया। फिर वही टीम हो, उतने ही लोग चाहिए, वही लोग चाहिए। तो बहुत आनंदित रखने वाला क्षण है, हमेशा याद करता हूँ। वो फिल्म भी यादगार बन गई है। जी। आप जब भी बाहर कहीं जाते हो कोई चीज खरीदने, तो पब्लिक आपको देख के कैसे रिएक्ट करती है, या डरती है ऐसे एकदम आप, यार ये तो बहुत ये पह, डरावना है, ऐसा टाइप का नहीं, होता है कुछ? ये पहले होता था। ये पहले होता था और बहुत भयानक तरीके से हुआ है। हमारे बड़े, हमारी इंडस्ट्री के सबसे सीनियर मत बहुत पॉपुलर डायरेक्टर राजकुमार पांडे जी, हम लोग गए थे तो एक पीके जगह मेरे साथ हुआ था। सिंह, पीके सिंह लिखते हैं कि आप हमारे भोजपुरी सिनेमा के सबसे बेस्ट एक्टर हैं। थैंक यू सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो भी बना दीजिए, बस जो भी है जैसे भी हैं, हम कलाकार हैं, आपके नहीं, ही आप हैं। तो हैं। तो पहले होता था, काजल तुम्हारे सवाल का जवाब, तो पहले एक बार तो हुआ था, राज्य की शादी गए थे तो एक महिला ने चप्पल उठा दिया था। पहले गालियां भी पड़ती थी। हाँ, प्रमोशन में, हाँ, बिहार में ही गए थे। तो मतलब अब प्रमोशन लेकिन में मेहंदी भी लगा के होता रखना था ना। आपके साथ?
पहले भीड़ बहुत होती थी ना, इतनी भीड़ होती थी कि आप भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उस भीड़ के चक्कर में हमारे एक सीनियर डायरेक्टर है फारूक सिद्दीकी साहब, हाँ जी। उनके तो पूरे टांग टूट गए। 2 साल वो बिस्तर पर रहे हैं। भीड़ ओहो। दौड़ाई और हम लोग भगे, हम दिनेशी पाखी लोग भगे और वो बेचारे बुजुर्ग आदमी गिर गए। पब्लिक उनके ऊपर चढ़ गई, पूरी टांग टूट गया था। तो उस समय एक अलग ही केस हुआ था। एक सांप को मैंने पकड़ के सेव किया था, तो उनको लगा कि सांप को उन्होंने कुछ बददुआएं दी तो इसलिए वैसा हुआ। लेकिन भीड़ बहुत होती थी। लेकिन मेहंदी लगा के रखने के बाद मेरी छवि बहुत बदली है। जो मुझे गाली देते थे, जो डरते थे, और ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि पता नहीं बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी। लेकिन एक वो सिनेमा ने मेरे जीवन को भी बदला, मेरी छवि को भी बदला और मेरे प्रतिष्ठा को भी बदल दिया, और मेरे अंदर जो एक छुपा हुआ अभिनेता था उसको भी बाहर लाया। फर्स्ट टाइम जब आपने विलेन का रोल प्ले किया, आपकी मूवी रिलीज हुई, उसके बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? देखते थे, फैमिली तो देखती। मैं हम उस समय बॉम्बे में ही थे तो सब लोग देखते थे, हमारी फैमिली। वो मेरे पहली फिल्म, जो मेरी पहली रिलीज फिल्म थी, जो मुझे बहुत प्रतिष्ठित कराई थी, मैं स्पेशली बिहार में, वो फिल्म थी सुहाग। कृष्णा अभिषेक उसमें हीरो थे। कृष्णा की लॉन्चिंग फिल्म थी वो। और हाँ। मेरी तीसरी फिल्म थी, लेकिन पहली रिलीज थी, वो पहली रिलीज थी। तो वो सिनेमा मेरे लिए बहुत यादगार है कि मेरा एक सपना था कि कभी सिनेमा में अगर कुछ बनूंगा, जब बॉम्बे आया था तो अगर मौका मिला पब्लिक के बीच में जाने का तो मैं मेरी माँ को ले जाऊंगा। और मैं एक सीतामढ़ी के उस हजारों हजार की भीड़ में, लोगों को लगा कि सीतामढ़ी का एक एक्टर आया है जो फिल्म है अच्छा किया है, तो उसके प्रमोशन में मैं गया और माँ को मंच पे लेके गया था। तो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सपना उस समय पूरा हुआ था, जब मेरी माँ मंच पे थी और हम दोनों बड़े भाव विवल हो गए थे। माँ भी बहुत रोई और हम भी रोए। वो क्षण बड़ा यादगार क्षण था मेरे लिए। पता नहीं तुम्हारे किस सवाल के जवाब पे मैंने ये जवाब दिया, मालूम नहीं क्या सवाल था तुम्हारा, भटक गया मैं इमोशन। फर्स्ट टाइम विलेन के रोल में जब आप आए थे तो आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था? मेरी माँ यही बोली कि मेरा बेटा गुंडा बनते बनते गुंडा बन गया। गुंडा बनते बनते गुंडा बन गया। हाँ, उनको जो पहले बोलते थे कि तुम्हारा बेटा ये है, बदमाश है, फिर मेरी माँ कहती थी कि देखो अब तो फिल्मों में बदमाश हो गया वो दुख दुख हट तो करके फिर सब वही ज्यादा डरने बुरी लगे मेरी होंगे बुरी उसके बाद सब लोग वही मेरी ज्यादा बुरी डरने छवि। लगे। हाँ, मेरी फैमिली, मेरे बहुत बड़ा क्रिटिक मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं दोनों, बहुत बड़े क्रिटिक हैं। बहुत क्रिटिक बहुत ज्यादा मेरी खिंचाई करते हैं कि कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसी फिल्म होती। अ, मेरी पत्नी बहुत क्रिटिक करती है। पहले तो सब फिल्में देखती थी, अब कोई फैमिली वाले देखते नहीं है। अब थिएटर में भी नहीं जाते हैं। लेकिन जो यूट्यूब पे अमूमन सारी फिल्में मेरी फैमिली देखती है। ओके। या थिएटर पे अगर लग गई, कोई प्रमोशन हुआ तो गई, क्योंकि बॉम्बे में अमूमन फिल्में नौरंग में लगती है, उधर जाना भी थोड़ा मुंबई में मुश्किल होता मेहंदी देखने आए थे शायद ना? है। हाँ, मेहंदी आए थे, सुबह संघर्ष गए थे देखने, मेरी संघर्ष। पूरी फैमिली गई थी संघर्ष। संघर्ष। या। संघर्ष ओके। थिएटर में गई थी देखने, क्योंकि वो नेक्स्ट। मल्टीप्लेक्स में भी लगा था तो थिएटर में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी हीरो हीरोइन को रोमांस करते आपको कभी जेलसी फील हुई है? और ऐसा लगा हो कि यार मेरे को ऐसा क्यों नहीं, मुझे ऐसा क्यों मौका नहीं मिल रहा? एक्चुअली 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 हीरो हीरोइन ने वो रोमांस ही नहीं किया जो मैंने किया है। हाय ऐसा। जैसे। तो जेलस हीरो को और हीरोइन को होना चाहिए कि यार ये अवधेश मिश्रा ने विलेन होकर कैसा रोमांस किया है। मेरी बता। फिल्मों में देखो मेरा रोमांस कैसा होता है। मैंने तो आज मैं तक नहीं देखा। हाँ, तुमसे रोमांस करते करते मैं तो तुम्हारा ससुर बन गया, नहीं तो मैं वो वक्त भी ले आता। मैं अगर अपना रूप नहीं बदलता तो तेरे साथ भी रोमांस कर लेता। हम्म, ओके। बहुत रोमांस किया फिल्म में। अ, अ, वो वक्त पता नहीं, आप भोजपुरी में भी वो वक्त नहीं आ पाएगा जो मैं ऐसी ऐसी कई फिल्में की है। बहुत रोमांटिक विलेन, हाईली रोमांटिक विलेन। हीरो हीरो है लेकिन मैं, हाँ, अपनी जगह पे बादशाहियत होती थी कि रोमांस में डूबे हुए हैं। गाना भी गा वो रहे हैं, गजरा बहुत गाने वजरा, भी गाए मैंने। गजरा वजरा हाँ, बहुत लगाते पीते पिलाते। नहीं वो हाँ।
मैं आइटम से अलग बात कह रहा हूँ, रोमांटिक सॉन्ग भले ड्रीम में ही सही, लेकिन देख लेते थे, कर लेते थे। ओके, ये कुछ फैंस की क्वेश्चंस है। हाँ। अब्दुल फरमान लिख रहे हैं, अगर आपको भोजपुरी में लीड रोल करने मिले तो किस हीरोइन के साथ करना चाहेंगे? देखिए, उसका जवाब मैंने दे दिया है, एक फनी क्वेश्चन है। आपने लीड रोल, आपने वो लीड लीड रोल नहीं, लीड रोल मैं हर फिल्मों में लीड रोल ही होता हूँ। लीड मतलब क्या होता है? हीरो, कि मैं हीरोइन के साथ गाना गाऊं, वही हीरो होता है। नहीं, विलन तो एक ही अब तो होता हीरो, हाँ अब तो, हाँ हीरो अपने लड़ाई लड़ते हैं, हीरोइन को पाने के लिए विलेन अपनी लड़ाई लड़ता है। है। तो हाँ। दोनों हीरो, दोनों हीरो हूं मैं। दीपक सोनी पूछ रहे हैं, आप दिखने में एकदम खतरनाक है लगते हैं, लेकिन अंदर से कैसे है? अंदर से बहुत प्यारा हूँ मेरे दोस्त। मेरे दिल में कोई झांक करके देख ले, उसको लगेगा कि मैं कितना प्यारा हूँ। मेरे मन में बहुत लोग झांक नहीं पाते हैं, मेरी जुबान पे, मेरी शक्ल पे रह जाते हैं, अंदर घुस नहीं पाते हैं। तो कोई अंदर भी घुसे तो पता चलेगा। नहीं घुस पा रहे, इसलिए मैं अच्छे अच्छे रोल कर रहा हूँ, ताकि उस माध्यम से उनके मन में घुस सकूं। ऐश पूछ रही है, आप स्कूल में किसी लड़की को लाइक करते थे? करता था ना। स्कूल टाइम पे करते थे? हाँ, अरे हाय। करता था, चिट्ठियां पहुंचाता था, चिट्ठियां चिट्ठियां? पहुंचाता था मैं। हाँ, चिट्ठियां भी पहुंचाता था। वाह। मतलब मतलब मेरी चिट्ठी लेके मेरे दोस्त जाते थे, और पहली बार तो वो चिट्ठी ली, और चिट्ठी लेते उसको लग रहा है करंट लग गया, वैसे छटपटा करके फेंक के भगी थी वो। तो ये सब बहुत किया है। यादगार पल होंगे नहीं? हाँ। ओके। अजय खुशवा, आप रियल लाइफ में भी विलेन का ही रोल निभाते हैं या रोमांटिक भी है? ये भी हमने पूछ लिया आपको। हाँ, ये रोमांटिक बहुत ज्यादा हूँ। विलेन रोमांटिक नहीं होते क्या? मैं रोमांटिक हूँ, शक बहुत हो रहा है भयानक आपको रोमांटिक। देख के सबको। आप बिलीव नहीं नहीं करोगे, नहीं, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही थे। रोमांटिक है या सिर्फ ऐसे ही खतरनाक वाले शैतान टाइप के है, ये यही सब सवाल थे। विलन 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 विलन। नहीं नहीं, बहुत बहुत रोमांटिक हूँ, बहुत रोमांस कूट कूट के भरा हुआ है। जो पर्दे पे नहीं निकल पाता, तो रियल लाइफ में निकालता हूँ मेरे भाई। परेशान मत होना, बहुत रोमांटिक हूँ मैं। हम्म। शरद गुप्ता, भोजपुरी फिल्मों को छोड़ के क्या आपने कभी दूसरी इंडस्ट्री में वर्क करना चाहा या आपका सपना रहा? निश्चित रहा, निश्चित रहा। और जो हर लोग का सपना होता है, मैं एक कलाकार के रूप में, सब लोग चाहते हैं कि मैं आऊं तो एक मकाम बनाऊं। और हिंदुस्तान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो आपको सब जाने। तो वहां तक अभी तक किस्मत ने मौका नहीं दिया उस रूप में, लेकिन आ जाएगा, मौका आ जाएगा, कभी न कभी तो आ ही जाएगा। फिलहाल साउथ तक पहुंच गया हूँ, और किस्मत ने चाहा तो वहां भी उठा के ले जाएगी। जरूर जरूर। चले। आप बहुत मेहनती है। कन्हैया कुमार पूछते हैं कि सर आप बाल क्यों नहीं उगाते हैं सर पे? अरे अभी उगा उगे। लिया हूँ मेरे भाई, जितना फिल्मों में, उगता है उतना ही उगा सकता हूँ। फिल्मों में क्यों नहीं उगाते हैं? फिल्मों में तो भीग लगाता हूँ ना। एक ही रूप में कैसे मैं अच्छा लगूंगा? एक ही रूप में लड़कियां अच्छी लगती हैं हमेशा, लेकिन जो लड़के होते हैं एक रूप में अच्छे नहीं लगते। हीरो हीरोइन केवल एक ही शक्ल में अच्छे लगते हैं। जो हम लोग कैरेक्टर जो निभाते हैं ना, जो वो कैरेक्टर निभाने वाले अलग अलग कैरेक्टर में दिखेंगे नहीं, तो न पिता फील कराएंगे, न पति फील कराएंगे, न बच्चा फील कराएंगे। तो इसलिए पूरा सपाट, दाढ़ी ये मूछ कुछ नहीं सर। ये एकदम शुद्ध हिंदी आपके लिए हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, आपके हाँ। तरीके से। अगर कुछ गलती हो जाए तो सॉरी, कान पकड़ के। बिकॉज कई सारे वर्ड्स जो मुझे ना ऐसे हमारे एक्सपर्ट से पूछना पड़ा, भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल, अवधेश मिश्रा का जब भी नाम आता है तो अच्छे कलाकार के साथ एक ऐसे इंसान का नाम आता है जिसको देखकर डर दहशत होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा सुनने में आया है कि वो इंसान बदल गया है। मतलब पहले पढ़ा करते थे कि जो डाकू थे वो बाद में वाल्मीकि होके रामायण लिख गए, तो क्या सच में ऐसा हुआ है कि अब अवधेश मिश्रा बदल गए हैं? और अगर बदल गए हैं तो अभी कैसे हैं और पहले कैसे थे? पहले जैसे दिखते थे वैसे ही थे, अब भी जैसे दिखते वैसे ही हैं। हाँ, हमारा शक्ल ही हमारे मन का दर्पण होता है।
मैं अगर किन्हीं को बदमाश नजर आता हूँ तो बदमाश अभी भी उनकी नजर में हूं ही और रहूंगा भी। जिनको प्यारा लगता हूँ उनके लिए प्यारा था, हूं और रहूंगा भी। तो रूप एक है, सोच अलग अलग है। तो यही हूं मैं, जो हूं यही हूं। अवधेश मिश्रा यही है, भले ही शक्ल पे दाढ़ी आ जाए, बाल आ जाए, या दाढ़ी न रहे, मूछ न रहे, रूप यही है। और हम केवल पर्दे के लिए बने हैं, हमारे दर्शकों के लिए। पर्दे के अवधेश मिश्रा जिस रंग में नजर आते हैं, उस रंग में अगर भरोसा दिला पाते हैं कि यही हो सकता है, तो वही मेरी सफलता है, वही मेरी सच्चाई है, वही मेरी सात्विकता है। तो उसको दूसरा आप शुद्ध सवाल, हिंदी में यही। दूसरा सवाल, पहले के डायरेक्टरों में और आज के डायरेक्टर्स में जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अगर हम देखें पहले की और आज के। कड़वे क्वेश्चन है, क्या है? कड़वे क्वेश्चन है, तीखे क्वेश्चन कड़वी? है। कड़वा कड़वा तीखा है, तो ठीक है, मैं जवाब लेकिन सही है। दीजिए। देखिए आजकल के जो निर्देशक आ रहे हैं, तो कड़वी कुछ नहीं अंश तक, है। आप आपसे आपसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ, बिकॉज आप सच सच जवाब देंगे। देखिए आज के जो निर्देशक हैं, बहुत कम निर्देशक हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। और जिनके साथ काम करता हूँ वो कुछ अच्छे होते हैं, तभी मैं काम कर पाता हूँ। नहीं तो मैं बड़ा थक जाता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ। जैसे पहले इरिटेशन निकाल देता था, कोई गलत शॉट लगा या कुछ लगा है। अब वो बहुत कम लगाने का मौका मिलता है, मतलब निर्देशक अच्छे हो रहे हैं, वो अपना काम कम ही सही लेकिन जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पहले ऐसे निर्देशक थे जो आज तक वैसे ही रह गए हैं जो कल थे। पहली फिल्म में जो थे आज भी वही हैं। अब कुछ निर्देशक ऐसे हैं जो पहली फिल्म में थे उससे अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपने अंदर वक्त के साथ बदलाव ला रहे हैं। और हम लोग जिस कला की दुनिया से आते हैं, चाहे हम अभिनेता के रूप में हो, चाहे टेक्नीशियंस के रूप में हो, सबको वक्त के साथ, टेक्निक के साथ बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ता है, यस। दर्शकों के दौर के साथ बदलना पड़ेगा। आज भी अमित जी वक्त में होते जिस वक्त में सुपरस्टार थे, तो आज के किसी नए जनरेशन को वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो फिर अमित जी की पहचान भी खो जाती। तो दर्शकों को वक्त, जो नए चीज, अच्छी चीज आते हैं, ये नहीं कि बाई फ्लूक हमें सब चीज करना ही है। मैं सब चीज करने में कभी बिलीव नहीं करता हूँ, जो करूँ वो सब ठीक ठाक हो इस पे बिलीव करता हूँ। तो मैं ओके। सब फिल्मों में नहीं हो सकता हूँ, जो फिल्में हूँ वो अच्छी होनी चाहिए। अवधेश मिश्रा जी क्यों हमेशा विवादास्पद रहते हैं? विवाद का दूसरा नाम अवधेश मिश्रा है। विवाद तो होना चाहिए ना। वो कहा है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, वही है। बदनाम हुए तो नाम खो ही गया। जब नाम हुआ है तो नाम की कीमत चुकानी पड़ेगी, बदनामी तो झेलनी पड़ेगी। और बदनामी एक ऐसी परछाई है हमारा, हम मेरी मम्मी इंसानों का। बहुत इंटरेस्ट ले रही है आपकी बातों में। तो बदनामी है, मैं तो मानता हूँ हम मनुष्यों की एक परछाई है, जो एक तरफ बदनामी चलती है, दूसरी तरफ चलता है। दोनों का तालमेल हम सेंटर में चल के बनाते हैं। तो हम जो बीच में चल रहे हैं, हमें देखना है कि हम करवट बदनामी की तरफ ले या नाम की तरफ ले। लेकिन चलना दोनों नहीं है, दोनों को चलना है। आप दोनों को में से किसी एक परछाई को बुझा नहीं सकते हैं। एक को बुझाएंगे दूसरा अपने आप बुझ जाएगा। बदनामी खत्म करेंगे, नाम खत्म हो जाएगा। नाम खत्म करेंगे, बदनामी खत्म हो जाएगी। तो दोनों को साथ में चलने दो, चलते रहने दो। दोनों वक्त वक्त काम ही आने वाले हैं, दोनों आपको तकलीफ नहीं देते। बस यही है मेरी सच्चाई। ओके। अवधेश मिश्रा जी अंतमुखी है या बहुमुखी है? बहुमुखी, बहुमुखी हूँ। मन में बहुमुखी है। रख नहीं पाता हूँ, मन में रख नहीं पाता हूँ, उड़ेल देता हूँ, इसलिए थोड़ा बदनाम होता हूँ। सही बात है, लेकिन हमेशा सही बोलना चाहिए। बदनामी हुई तो हुई, हमारे पेट सही मैं नहीं जानता, हमारे। सही गलत का फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ। जो उस क्षण मुझे गलत लगता है वो मैं बोल देता हूँ। हो यस। सकता है वो गलत ही हो सकता है गलत ही हो सकता है वो सही भी हो।
वो मेरी सोच पे है कि मैं सही से लिया या गलत से लिया। इसलिए जितना दोषी मैं हूं उतना दोषी सामने वाला भी है, जो मुझे गलत समझ रहा है और मुझे दोषी बना रहा है। तो हम दोनों दोषी होते हैं, गलत सही कुछ नहीं होता। हमेशा ये कहा जाता है कि अवधेश मिश्रा जी की एक कैसिनोवा इमेज है महिलाओं में, तो वह क्या चीज है और वो क्या प्रयास होता है महिलाओं को प्रभावित करने का? महिलाओं को तो पुरुष ही प्रभावित कर पाते हैं, तो पुरुषार्थ होता होगा और क्या होगा। आप कैसे करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। महिलाओं को पसंद आ जाता हूँ, महिलाएं मुझे प्यार अच्छा, करती विलेन होने हैं। के बावजूद भी पसंद आ जाते हो? बताओ कैसे इंसान हो आप? विलेन देखिए, महिलाओं को नो क्या, बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको विलेन ज्यादा पसंद आते हैं। अच्छा। हीरो 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 तो ला रहे हैं, ठीक है हीरो है। उनको लगता है कि विलेन स्वतंत्र है, हीरो तो किसी एक हीरोइन में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो हम स्वतंत्रता बरकरार रखते हैं, इसीलिए महिलाएं पसंद करती हैं। ओके। आपने जब अपनी चीजें शुरू करी थी तब आपके समकक्ष फिल्मों में जो सुशील जी और संजय पांडे जी थे, तो आपका उनके साथ रेपो कैसा था? मतलब कंपटीशन था कैसा नहीं, है? कंपटीशन मेरा कंपटीशन सिवाय मेरे किसी से नहीं है। अगर किसी को ओके। ये खुशफहमी हो या गलतफहमी हो कि मेरा कंपटीशन किसी XYZ से है, तो मैं बड़े ही बेबाकी तरीके से बता दूं कि मेरा कंपटीशन सिवाय मेरे इस ब्रह्मांड में किसी से नहीं है, और भोजपुरी में तो सवाल ही नहीं उठता है। और यही लेकिन होना भी चाहिए, यही हाँ, होना भी चाहिए कभी। ये दोनों मेरे इंडस्ट्री के वो धरोहर हैं। जो मेरी पहली फिल्म जो मैंने की थी, संजय जी वो छोड़े थे तब मैंने किया था। सुशील जी भी मेरे से सीनियर ही हैं। तो इन दोनों को की उपस्थिति ऐसी थी कि मैं अपनी उपस्थिति ढूंढ रहा था कि मुझे लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं सुशील जी एक रफ टफ दिखने वाली पर्सनालिटी, संजय जी काम कर रहे हैं, तो पहचान ऊपर वाले ने मुझे दिया। तो मैं खुद ही में इतना उलझ गया कि मुझे आए बाएं झांकना नहीं पड़ा। बट ये दोनों बड़े मजबूत धरोहर है हमारी सिनेमा इंडस्ट्री के, और कल भी मित्र थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और हम चंद लोग ही मित्र बचे हुए हैं जो इस मित्रता को बरकरार रखे हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में। चाहे वो हमारे चंद हीरोज से हो, कितनी भी लड़ाइयां हो जाए, लेकिन कुछ हीरोज हमारे मित्र ही रहेंगे। वो हीरो अगर सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे, आई लव यू डार्लिंग। ओके। अभी के हीरोज और पुराने हीरोज में आपको क्या फर्क लगता है, दिखता है? फर्क मैंने वक्त का फर्क है। आज जैसे डिमांडिंग दर्शक हैं, वैसे डिमांडिंग हीरो भी हैं। कल जैसे डिमांडिंग दर्शक थे, वैसे डिमांडिंग हीरोज थे। तो डिमांड के हिसाब से हीरोज में परिवर्तन आता है। कोई तो अंकुश तो नहीं है कि दर्शकों को कोई गन पॉइंट पर कहता है कि नहीं तुम दिनेश जी को पसंद करो, चाहे पवन जी को, चाहे खेसारी जी को, चाहे चिंटू जी को, चाहे कोई भी हो। तो गन पॉइंट नहीं है, वो स्वतंत्रता है दर्शकों की। और हीरो जो होता है ऊपर से बन के आते हैं, और उसकी पहचान हमारे दर्शक देते हैं। तो पहले और अब में नहीं, पहले और अब में यही है कि हमारे दर्शक बदले हैं तो हीरो बदल गए। ओके। एक दर्शक बदल जाएंगे तो हीरो या बदल राइट। जाएंगे। खलनायकी से पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए किस चीज ने आपको प्रेरणा दी? मेरी खुद की शक्ल ने, मैं और खुद एक ही जैसे किरदार करते करते मैं एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड होने जा रहा था। मेरे घर में भी मेरे बच्चे बोलते थे कि जब काम करके भी दुखी रहते हैं तो क्यों करते हैं। मैं करता था, पैसे के लिए काम करता था कि जाना है, फिल्म करना है। लेकिन मैं उस बीच में इतनी फिल्में छोड़ने लग गया था कि मेरी बदनामी और बढ़ गई थी कि यार ये तो फिल्म ही नहीं करता है। मैं इरिटेट कर देता था, मैं कह रहा था कि क्यों सिनेमा बना रहा है, फिल्म ही नहीं चलेगी। एक नहीं होता है कि अचानक सिचुएशन लेवल आ गया था, एक बड़ी निरस्ता आ गई थी जीवन में कि अब क्या करें यार, इतनी फिल्में विलेन कर लिया, वही किरदार आ रहा है, कोई अलग नहीं आ रहा है। या राइट। मतलब कुछ एक ही जैसा विलेन विलेन में थक गया था, और मुझे कुछ भी करके नहीं आ जाना था चंद पैसे लेकर के। तो कुछ फिल्मों को मैंने छोड़ा, कुछ लोगों ने मुझे फिल्मों में हटा दिया। तो स्थितियां थोड़ी आर्थिक और मानसिक और व्यावसायिक सब प्रभावित हो रही थी।
तो मेरे मित्र रजनीश जी और हम लोगों ने मिलकर के एक फिल्म की परिकल्पना करी, और रजनीश जी का पूरा साथ मिला, पूरा सानिध्य मिला, एक म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्शन की फील्ड में आना, और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, काफिला बनता चला गया, और महिला के रखना बन गई। तो जो शेखर मेरी लिख सोच रहे थी हैं, उसको साथ। हाँ आप शेखर लिख रहे हैं, आपका मेहंदी में रोल बहुत दमदार था। हाँ, चूंकि मेहंदी भावनाओं से बनी थी, मेहंदी पैसे से नहीं बनी थी, वो तुम भी जानती हो। हमारे प्रोड्यूसर ने कितने तो सिनेमा सब उसमें अपने अपने इमोशन को जोड़ दिया था, चाहे वो हमारे प्रिय खेसारी जी हो, या प्रियतमा काजल जी हो, कोई भी या कैरेक्टर, प्रिय कोई भी कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरोइन फादर, ऐसा नहीं है, सारे कैरेक्टर्स ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए। सब लोग, हाँ, सब लोगों ने दिल से काम किया था, सब उसमें हाँ, भावनाओं को उड़ेल दिए थे। ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिद्वंदिता के दिनों में क्या कभी आपके कॉम्पिटिटर कलाकार सुशील जी या संजय पांडे जी से कोई लड़ाई नहीं हुई, या कभी कुछ हॉट टॉक हुआ हो? वो हम दोनों के बीच में होते, हम दोनों के बीच में खत्म हो जाते हैं। और ये हॉट टॉक तो होना चाहिए, नहीं तो आदमी एक रस में कैसे होना जी सकता है। चाहिए, होना ही चाहिए, मजा आता है। हाँ, अगर मैं केवल प्रेमी प्रेम करूं तो लड़ाई कब करूंगा? जब प्रेमी करूंगा तो प्रेम सुबन हो जाएंगी। तो प्रेम भी करो तो लड़ो भी। तो मित्रता तभी बरकरार रह सकती है जब कभी कभी यदा कदा कड़वाहटें भी चलती रहे, तभी तो होती ओके, रहती है, हमें सबसे हमारी होती। हम्म। इतने अच्छे कलाकार होके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी आज तक अवधेश मिश्रा जी ने सीरियल्स में क्यों नहीं गए, या हिंदी फिल्म की तरफ अपने प्रयास क्यों नहीं किया? क्या क्या क्या? आप इतने अच्छे कलाकार हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपने हिंदी में क्यों नहीं गए, या फिर हिंदी फिल्म या सीरियल्स क्यों ट्राई नहीं किया? ये पता नहीं अचानक क्या कुछ एक कॉल आया, और ये इस आवाज का कुछ हो गया है, तो मैं डबल जरा सा डबल वॉइस जस्ट आ रही जस्ट वेट वेट कुछ। तो ये थोड़ा सा, ये बड़ा, ये टेक्निक चीज बड़ा गंदा होता है, इस बीच में कोई फोन आ गया और आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो जस्ट वेट, जस्ट होल्ड डाउन। है। अभी ठीक है? अभी आई? हाँ, बोलो, फिर से बोलो। आप इतने अच्छे कलाकार हैं, परफॉर्मर हैं, तो आपने सीरियल या हिंदी फिल्म्स में काम क्यों नहीं किया? सॉरी, मैं बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं इसमें कुछ तो हो मैं गया, आपको प्रॉब्लम हो वापस गया है। कॉल करूं? हाँ, कीजिए तो। आई होप कि आप सबको मजा आ रहा हो हमारे क्वेश्चंस देख के, सुन के, और अवधेश जी के आंसर सुन के। एंड एवरीवन हाय, सॉरी आप सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मैं क्वेश्चंस भी पढ़ रही हूँ और उनके आंसर्स भी सुन रही हूँ, सो इस वजह से। हाय समर जी। अवधेश जी को पता नहीं है लाइव कैसे लेते हैं, सो वेट करते हैं। और सब कैसे हैं आप, और क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? 5 बजने आए हैं। हाँ हाँ। अभी ओके, आया? हाँ हाँ। हाँ, सॉरी सॉरी मत- सॉरी सॉरी। मेरा ये क्वेश्चन था
जी, आप इतने अच्छे हाँ। कलाकार है, परफॉर्मर है, तो आपने हिंदी सीरियल्स या फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं किया? नहीं, सीरियल्स में ट्राई किया था, सीरियल वालों ने काम नहीं दिया मुझे, भगा देते थे। वो क्यों? बोलते थे कि पता नहीं, वो कभी काम ही नहीं दिया मुझे, कभी किसी ने काम नहीं दिया सीरियल के लिए। इसलिए मुझे सीरियल से बहुत एलर्जी है, बहुत ज्यादा एलर्जी है सीरियल। मुझे अभी बहुत सारे ऑफर्स हैं सीरियल के लिए, मैंने बोला नहीं, सीरियल ये नहीं करूंगा। बातें हम मान नहीं सकते कि आपको उन्होंने आपको भगा दिया या काम नहीं दिया। भगाया नहीं, मैं बहुत अपमानित करके भगाते थे। क्योंकि जिस समय मैं आया था उस समय एक लॉट आया था जो बिल्कुल चिकने चुपड़े चेहरे और इंग्लिश बोलने वाले का लॉट आया था। और उस लॉट में बिल्कुल फिट नहीं होता था। जब टेलीविजन एक बहुत उत्थान पे था, फिल्मों में आने के पहले, मैं आई थिंक 2000 की बात कह रहा हूँ, 2000 की बात कह रहा हूँ, तो मुझे काम नहीं देते थे। एक भोजपुरी एक अवधि सीरियल मुझे दिया गया था, वो छोटा रोल था, लेकिन वो रोल बाद में मेन रोल बना दिया गया। हमारी इंडस्ट्री के बड़े अच्छे निर्देशक हैं अजीत श्रीवास्तव बहुत जी। सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप बॉलीवुड में आ जाओ प्लीज। आप दुआएं करें, दिल से करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैं नहीं तो अभी भी बैठा हुआ हूँ कि कोई बॉलीवुड वाला बुला ले, बुलाता ही नहीं है कोई। नहीं, आप भोजपुरी बहुत में ही जल्द काम करता बॉलीवुड हूँ। में भी आप एंट्री मारेंगे, यही दुआ हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। अच्छा हाँ। बताइए, अपकमिंग कैरेक्टर आर्टिस्ट में किसको देखते हैं? और अपकमिंग विलन जो है उसमें आप किसको देखते हैं? ऑलराउंडर आप किसको देखते हैं? 5 बताइए, या 3 ही बता दीजिए। ऑलराउंडर जो है, एक हमारे सुशील जी हैं, संजय पांडे जी हैं, मेरे आने वाले, मेरे बाद वाले में देव सिंह जी हैं, बहुत उम्दा अभिनेता हैं, अय्याज हैं। इस तरह से 5 तो हो गए, बहुत है। नहीं, अच्छा। अ, अच्छा, कहीं ना कहीं अभी इंडस्ट्री आगे जा रही है, बजट बढ़ रहा है, लेकिन शायद फिल्मों की रिकवरी उस स्तर पे नहीं हो रही है। तो क्या कारण है? क्या हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं हो रही है, या कोई और कारण है? कारण केवल सब्जेक्ट है और एक ट्रेडिशन पे फिल्म बनना है। ये बदलाव हमारे, सबसे पहले हमारे हीरोज को लाने पड़ेंगे। मैं हमेशा, आप भी देखी होंगे कि जब भी सब्जेक्ट बदला गया है लीक से हटके, चाहे वो निरहुआ हिंदुस्तानी हो, चाहे मेरी लगा के रखना हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अभी लेटेस्ट विवाह हो, तो जब लीक से हटके कहानियां बननी शुरू होती है ना, तो दर्शक उसको एंटरटेन करते हैं, चाहे हीरोज कोई भी हो। हीरोज का अपना एक स्टार वैल्यू होता है, लेकिन वो वैल्यू अगर सार्थक फिल्मों में लगाए तो उसका एक परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। और अब तो इस लॉकडाउन ने भोजपुरी इंडस्ट्री को जिस लेवल पे ले आया है कि अब तो ज्यादा आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अब तो सब्जेक्ट पे आने पड़ेंगे। अब हो गया बहुत ज्यादा, हम लोगों ने अपनी लग्जरी लाइफ देख ली, अब थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे आना पड़ेगा। यार, ग्रास रूट लेवल इन द सेंस कि आप बिल्कुल जमीन पे उतरिए और जमीन के सब्जेक्टों को चयन कीजिए। और कंटेम्प्रेरी, आप, हमारा कंपटीशन बड़े बड़े वेब सीरीज से है, हमारा कंपटीशन बड़े बड़े हिंदी के भी जो लेटेस्ट फिल्में हैं उनसे है, साउथ की फिल्मों से है। तो हमें सब्जेक्ट को फोकस करना पड़ेगा। आज अभी की पहले पहले और अभी में अंतर यह है कि पहले एक हीरो हम चयन करते थे, उसके हिसाब से कहानियां बुन ली जाती थी, हीरोइन चयन कर लिए जाते थे। हीरो ने बोल दिया इस हीरोइन को ले लो, इसको ले लो, अच्छा फलाने को ले लो, नहीं नहीं उससे मेरे अच्छे रिश्ते नहीं, उसको हटाओ, वो रहेगा तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, मेरे साथ ऐसे हीरोज ऐसे कह दिए, स्पेशली मेरी साइन की हुई फिल्मों से निकाला गया है। तो वो वक्त था, अब बीत गया। अब आने वाले चंद दिनों में, चंद सालों में, हो सकता वक्त लग जाए, परफॉर्मर की कदर होगी। चाहे वो मैं रहूं न रहूं, कोई आ जाए, मैं दुनिया में भी न रहूं, कोई आ जाए, चाहे अच्छे निर्देशक रहेंगे उनकी कदर होगी, अच्छे टेक्नीशियन रहेंगे उनकी कदर होगी, अच्छे कलाकार, अच्छे लोगों की कदर होगी। पहले हीरो से फिल्में होती थी, अब फिल्मों से हीरो होगा। या राइट। हाँ। आज की डेट के टॉप 5 डायरेक्टर्स बताइए। आज की डेट के टॉप 5 डायरेक्टर्स में मंजुल ठाकुर, रजनीश मिश्रा, पराग पाटिल, चंदन उपाध्याय,
और भैया किसी का नाम नहीं लूंगा तो मुझे बहुत गली आएगा। भाई बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं, मैं जहन में नहीं आ रहा है। आज के डेट के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, नीरज रणधीर बेटर ग्रेटेस्ट डायरेक्टर, तो ये लोग बहुत ही उम्दा निर्देशक हैं। 5 तो हो ही गए, और बाकी जो भी हैं कोई बुरे नहीं है, 5 ही लेने का नाम बोला गया हाँ, इसलिए। आज के डेट में मैक्सिमम डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। ओके। साउथ में भी आपने काम किया है, तो वहाँ का उनका अनुभव कैसा रहा और हमारी इंडस्ट्री को वहाँ से क्या सीखने की जरूरत है? सबसे पहले तो साउथ इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री अभी बनी नहीं है। हम इंडस्ट्री बनने के कगार पे ही पहुंचे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री हम नहीं बोल सकते, हम भोजपुरी फिल्मों की बात करेंगे। इंडस्ट्री अभी बनी नहीं। इंडस्ट्री बनती तो वो कल्चर भी होते हैं जो साउथ में है। साउथ में सबसे पहले यही कि वो लोग सिनेमा के लिए जीते हैं, सिनेमा के लिए मरते हैं। मैंने विक्रम जी के साथ भी काम किया। विक्रम बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो उनका बहुत बड़ा स्टारडम भी है, लेकिन जब सेट पे होते थे तो सबसे पहले तो ऑन टाइम, लोकेशन पे विथ मेकअप, उनके जो भी अपने पर्सनल गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स, सब सेट के बाहर, फ्लोर पे नो मोबाइल अलाउड। जितनी देर बैठे हुए हैं, मेकअप मैन जब तक डायरेक्टर कैमरामैन नहीं बोले, मेकअप मैन की हिम्मत नहीं है किसी आर्टिस्ट के पास चले जाए। उनका बॉय होता है, जो चाहिए आप बॉय को बोल सकते। मेकअप वो कैमरामैन का काम है देखना, वो डायरेक्टर का काम है देखना। उसके लिए जैसे हमारी इंडस्ट्री में मेकअप मैन आ जाते हैं, बीच में पफ करने लग गए, या लड़कियों का हेयर ड्रेसर आ जाती है तुम लोग का हेयर ड्रेसिंग करने, नो अलाउड। वो डायरेक्टर और कैमरामैन तय करेगा। बट उसको वो भी देखने के तो लिए हमारे सेट, साथ देखते नहीं है। हमें हमें कुछ नहीं नहीं फील होता है कि पसीना है, ये है, वो है। नहीं नहीं, तो वो वहां वो तय वो करते हैं। मैंने एक फिल्म किया था हैरी सर के साथ, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने सिंघम का रियल रूप वहां बनाया था। हमारे यहाँ तो पसीना जो पसीना होता है, बाल बाल होते तभी कोई नहीं बताता नहीं, नहीं है। मैं तो उन लोगों को देखा कि वहां सबसे पहला एक ही बॉस होता है, एक ही बॉस होता है, वो होता है निर्देशक। निर्देशक के बाद कोई भी हीरोज होते हैं। हमारे यहाँ निर्देशक सबसे लास्ट में आता है, पहले चौर हो जाता है। तो यही है कि यहाँ निर्देशकों का सम्मान जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, और निर्देशक अपना सम्मान जिस दिन बनाने की कोशिश करने लगेंगे, अगर यहाँ निर्देशक नहीं होते हैं, मैक्सिमम प्रपोजल मेकर हो जाते हैं। तो प्रपोजल मेकर और निर्देशक बनने की जो दूरी जिस दिन खत्म होगी, हमारी इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री बन जाएगी। तो अभी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त है। ऐसा क्या है जो आप भोजपुरी सिनेमा को बेस्ट मान सकते हैं या बेस्ट मानते हैं, या आप खुद भोजपुरी इंडस्ट्री में है इसलिए आप बेस्ट मानते हैं उसको? मैं बेस्ट इस नजरिए से मानता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के उम्दा अभिनेताओं की अभी संख्या बहुत हो गई है। बहुत उम्दा अभिनेता अभिनेत्रियां हैं। अगर मैं हमारी इंडस्ट्री की जो अभिनेत्री है, आपसे तो मैं बात ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारी अभिनेत्री है जो किसी हिंदी इंडस्ट्री के कम से कम अच्छी परफॉर्मर नहीं है। गुड लुकिंग भी है। एक्ट्रेस की बात करूंगा, परफॉर्मर्स की बात करूंगा, तो हमारी इंडस्ट्री में एक से एक अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जो शायद काम ना भी पा रहे हो, वैसे चंद परफॉर्मर्स को जानता हूँ, या जो कम काम कर रहे हो, या जो बहुत अधिक काम कर रहे हो। इसका मतलब वो नहीं कि बहुत अच्छे परफॉर्मर हो गए, परफॉर्मर्स बहुत अच्छे हैं। तो अब चीजें परिपक्व होने लगी हैं। कुछ गुणी लोग, टेक्नीशियंस भी आ गए हैं। जो मैंने अभी रिसेंटली चंद फिल्में की, तो बहुत गुणी गुणी टेक्नीशियंस हैं, सिनेमेटोग्राफर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो ये सब गुणी लोगों का भी समावेश हो रहा है। आवश्यकता है इंडस्ट्री बनने की। इंडस्ट्री बन इसलिए नहीं पा रही कि इंडस्ट्री चंद लोगों के हाथ में जाकर के कैद हो गई है। चाहे वो प्रोड्यूसर की शक्ल में हो, चाहे वो हीरोज की शक्ल में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरों की शक्ल में हो, चाहे वो कंपनियों, म्यूजिक कंपनियों की शक्ल में हो, चाहे वो फिनेंसरों की शक्ल में हो। शक्लें बदली हैं, लेकिन इंडस्ट्री कैद है, वो खुल नहीं पा रही है। जानते सब है, मानना चाहते नहीं है कि क्या चाहिए। जानकारी सबको है, लेकिन बहाने एक ही, अरे ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, कोई होता कुछ नहीं है, हाँ, चलता कुछ कोई नहीं है। चाहता नहीं है करे। तो मुझे 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 लगता है कि ये झंडा हमारे जो चंद मित्रगण हीरोज हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो धरोहर है। हीरो से ही कोई भी इंडस्ट्री रही है, तो हीरो का होना अति अनिवार्य है। तो हीरो को एक पहल करनी पड़ेगी। हीरो मीन्स समाज में भी हीरो होते हैं जो पहल करते हैं। आज भी हमारे जो इस लॉकडाउन में जो हीरोज हैं, जो सेवादार हैं,
जो वॉरियर्स जिनको कहा जाता है, वो हीरोज हैं। सिनेमा में भी हीरोज होते हैं, हर इंडस्ट्री में हीरोज प्रधान इंडस्ट्री रही है, समाज हीरो प्रधान रहा है, परिवार तक हीरो प्रधान रहता है। तो हमारे हीरोज ही अब लाठी उठाएं, आगे चले। ये इंडस्ट्री में परिपक्वता आने लग गई है, उसका स्वागत करें और सम्मान करें। गुणी लोगों को इंटरटेन करें, गुणी लोगों के साथ फिल्में करें, अच्छे सब्जेक्टों का चयन करें, अपने लिए ना करें, सिनेमा के लिए खुद को रखें। हम खुद के लिए सब्जेक्ट चयन करते हैं, सिनेमा के लिए सब्जेक्ट हम नहीं नहीं। सोचते हैं कि सिनेमा के लिए हम, अगर उन किसी अच्छे एक्टर के लिए अच्छा सब्जेक्ट लेकर के बोला, अरे नहीं यार इसमें अगर तो मेरा ये कुछ है नहीं। सोच बदल जाए कि सिर्फ अपना देखने के बजाय हम फिल्म के लिए सोचे, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता फिल्म है। के लिए सोचे, फिल्म के लिए सोचिए। और हमारे तमाम भैया लोग, हीरो भैया सुन रहे हैं, दर्शकों की ये भी सोचिए क्या? कि धन लीजिए, आपका स्थान बहुत बहुत ऊपर है। 1 से 10 तक भले ही आप हो, लेकिन 10 के नीचे जो चंद कलाकार हैं उनकी भी सोचे। मैं भी सोचूंगा कि उन कलाकारों के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम भी बीच में आ जाते हैं, हमारे जैसे भी 2-3 एक्टर बीच में आ जाते हैं। लेकिन नीचे जो है 10 की संख्या के नीचे वाले जो लोग हैं, उनका भी ख्याल रखिए कि वो कैसे जीते हैं। वो काबिल हैं, लेकिन उनकी काबिलियत छुप जाती है घर चलाने में। वो काबिल हैं, लेकिन एक बंच ऑफ मनी हमारे हीरोज के पास कहने चले का जाते हैं। मतलब सिर्फ अपना ना सोचे, सबका सोचे। हाँ, केवल अपना ना सोचिए, कुछ दिन अपना ना सोचिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे ना लीजिए, इंडस्ट्री में बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई है। कुछ दिन अपने से ज्यादा औरों की सोच लीजिए, क्योंकि परिवार रहेगा तभी हम कह सकते हैं ये खुशी आई है या ये गम आया है। परिवार ही खत्म हो जाएगा तो क्या कहूंगा कि आइसक्रीम लाया हूं अकेले खा लूं, या मिर्चा खा करके अकेले गला तीखा करूं, क्या करूं। तो नेक्स्ट परिवार क्वेश्चन। रखें, परिवार हमारा इंडस्ट्री है। जैसे पर्सनल लाइफ को लेके कहा जाए, आपकी शादी का भी एक दिलचस्प किस्सा है जो कोई नहीं जानते हैं। कैसे रंगमंच हम्म। के दिनों में आपने अपनी वाइफ के साथ शादी की थी, तो आप कुछ अगर बताना चाहे, क्या किस्से वो हुए? देखिए बहुत व्यक्तिगत चीज है। और मैंने बोला ना कि हम, आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, आपने कभी सिनेमा में आने का सोचा था? तो मैं कभी सोचा नहीं था, जो सोचा पाया नहीं। हमारे जीवन में मेरी शादी भी एक घटना ही कह लीजिए, या मेरी जिद कह लीजिए, या वो बदमाशी कह लीजिए, जो एक उसमें भी आई बदमाशी, पसंद। और शादी में भी हाँ, बदमाशी। हाँ, जो आई आई पसंद उसको अपना लिया, और अपना लिया तो निभा लिया, और निभा लिया तो हैप्पीनेस इन माय लाइफ। ये बहुत कम लोगों में होता है कि अगर पसंद आती है तो अपना लेते हैं, ज्यादातर लोग अपनाते नहीं। नहीं, एक्चुअली ये मैं इसमें अपना क्रेडिट नहीं लूंगा, इसमें भी उन्हीं का क्रेडिट है, क्योंकि जो भी किया उन्होंने ही किया। मैं तो मैं झुकी भी वही, टूटी भी वही, सताई भी वही गई, लेकिन संभाली भी वही। फिर भी आपके साथ तो है। हाँ, मेरे जैसे इंसान के साथ है, तो खुशनसीब मैं हूँ, वो नहीं। हाँ, ओके। नाइस। आपको बहुत सारे लोग पानी की तरह बोलते हैं, क्योंकि आपने दिनेश जी, रवि जी, खेसारी जी, पवन जी, कल्लू, चिंटू, हर जगह आप कैसे उचित हो जाते हैं? कैसे आप हर जगह, मतलब सब लोग आपको कैसे ऐसे छान लेते हैं कि हाँ हमको अवधेश मिश्रा चाहिए? कैसे पहुंच जाते हैं सब जगह? कैसे मैनेज करते एक्चुअली हैं अपने जो आप को? नहीं, वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। जो भी हमें अपनाते हैं ना, वो हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं, तभी हमें पसंद कर पाते हैं। क्योंकि मुझे एक्चुअली पसंद करने के लिए हमसे, एक एक्टर की खूबी यही कही जाती है कि मतलब सारे लोग चाहते हैं कि हम इन्हें ले। इसलिए कि वो अच्छे हैं ना। मैं बोला ना कि उनको लगता है कि अच्छे लोग चाहिए, तो अच्छे लोग नहीं, मैं अच्छा लोग नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा कलाकार बनना चाहता हूँ। अच्छे कलाकार उनको अगर मैं नजर आता हूँ तो लेते होंगे, और अच्छा मैं इसलिए नजर आता हूँ कि हमसे बेहतर वो होंगे। नहीं तो अगर हम हमसे बेहतर नहीं होंगे तो हम एक बेहतर मान ही नहीं सकते हैं। चाहे वो निर्देशकों में हो, हमारे निर्देशक है पराग पाटिल, बहुत लड़ाई होती है हमारी, लेकिन न वो मेरे बिना कर पाएंगे, न मैं उनके बिना कर पाऊंगा। बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, हर सेट पे लड़ाई होती है, खतरनाक, बहुत। लेकिन वो अपने अपने काम में बहुत गुणी है, बहुत परिपक्व है। तो ये उस बात को सैल्यूट मैं भी करता हूँ। वो भी जानते हैं कि मैं मेरे काम में बहुत परिपक्व हूँ, मैं बहुत अलर्ट हूँ।
तो उस बात का सम्मान वो भी करते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई झगड़ी रजनीश जी से बहुत लड़ाइयाँ होती है, लड़ाई झगड़े अलग होते हैं, वो लेकिन गुण प्यार की वाली कदर। नोक जोक है, ऐसी लड़ाई मतलब ऐसे नहीं हाँ, कि वो महाभारत गुणी, हो रहा है। वो, वो गुणी लोग हैं। मैं गुणी लोगों से सुन भी सकता हूँ, बेवकूफों से नहीं सुन सकता। बेवकूफ को तो मैं आवाज नहीं निकलने तो इतना बोलने लगूंगा कि शांत हो जाएगा। ओके। तो गुणी लोगों को आप सुनना चाहिए। आप किसी भी महिला कलाकार को जब देखते हैं तो आप उनसे हमेशा ये क्यों कहते हैं, अरे पगली तुम बहुत प्यारी हो, तुमसे मुझे प्यार हो जाएगा? आपको बहुत जल्दी प्यार हो कैसे जाता है? ये बताइए। ये ये मेरे अवधेश मिश्रा की मिमिक्री सबसे बेहतर अगर पूरे धरती पे कोई करता है तो वो है खेसारी लाल यादव जी। और ये इस बात को उन्होंने ज्यादा प्रोपेगेंडित कर दिया। मैं यूं ही बोलता हूँ, अरे पगली कैसी हो, तो मुझे अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, उस चीज को इनहांस कर दिया है। अब ये इसको खेसारी जी बोलते हैं, कैसी है पगली। मत देख ऐसे प्यार हो जाएगा। हाँ, पहले मैं बोलता था, पहले पगली बोलता पगली था रजनीश ने मेरी। चलाया है ये पगली पगली वाला जो है, क्योंकि हाँ, मैं सहरा पगली, सहरा मैं में मेरा पगली, डायलॉग था, अरे मेरे पगली। कुछ कुछ चीजें मेरे खास हैं जो मैं जैसे किसी लड़की को पगली बोलता हूँ, इंसानों को प्रभु बोलता हूँ, या किसी को प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा शैतान बोल देता हूँ, राक्षस बोल देता हूँ, रावण बोल देता हूँ। ये सब चीजें सारे अभी सर्वगुण केवल खेसारी जी में तुमको नजर आएंगे, कभी बात मेरा करो। डायलॉग था पगलू, आई लव यू, ऐसा वाला एक डायलॉग था। हाँ, सो आप हाँ। फेमस था वो। कोई ऐसा किरदार बताइए जिसमें आपने अपने आप को मिसफिट माना हो, और कोई ऐसा किरदार बताइए जो दूसरों ने निभाया हो और आपको लगा हो कि काश ये मैं करता। नहीं, ऐसा भोजपुरी में तो नहीं लगा है कि ऐसा कोई किरदार। हिंदी बताइए। भोजपुरी में ऐसा कोई किरदार नहीं है जो मैंने नहीं निभाया है, जो आपने अभी तक हुआ है। हमेशा अलग अलग निभाए हैं। लेकिन नहीं, लेकिन मुझे एक फिल्म में लगा कि ये मैं मिसफिट हुआ हूँ, लेकिन लोगों को फिट नजर आने लगा। वो वही सेहरा बांध के आऊंगा, मुझे लगा मैं मिसफिट हूँ। मुझे उसमें लगा कि संजय पांडे ने बहुत अच्छा किया है, तो वो अंदर जेलस भी था। लेकिन लोगों ने मुझे भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये लोगों की महानता है, मेरी नहीं है। मैं तो बहुत डरे सहमे काम किया था। बाकी ऐसा कोई लगा नहीं कि मैं कोई किरदार ऐसा जो किसी ने किया है जो मैं करूं। मैं तो औरत तक बन गया, ज्वालामुंडी में तो मैं औरत भी बन गया, और वो औरत खतरनाक औरत बन गया था मैं। तो बाकी लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे किरदार बचे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ जितने रियलिस्टिक अप्रोच वाले किरदार है, लाइक इरफान खान साहब, जिस तरह के जीवन शैली को जिया है उन्होंने, उस तरह से चाहिए। तो हमारे मेरी दर्शकों को मेरी भी थोड़ा। इच्छा है कि हम एक बाप बेटी बन के एक मूवी बनाए, तो कब पूरी कर रहे हो? मैं तो लिख भी रहा हूँ, सब्जेक्ट भी लिख चुका हूँ। बाप हाँ बेटी तो बनेंगे, मैंने बोला ना, अभी अभी सब्जेक्ट कंटेंट का वक्त आया है। अभी यस। सब लोग उसके हिसाब से सपोर्ट करेंगे, चाहे हमारे जितने भी मित्रगण हैं, हमारे हीरो लोग हैं, वो सपोर्ट करेंगे, और कर ही रहे थे, कर भी रहे हैं, और किए भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। चीजें ओके, कुछ हद तक वक्त तो बदल ही देता है। आखिरी क्वेश्चन। सुशील जी की बेस्ट परफॉर्मेंस, संजय जी का काम आपको कौन सा अच्छा लगा ज्यादा? और आप इतने सालों से पुरस्कार ले रहे हैं, हमेशा पुरस्कार हमारे यहाँ विवादास्पद क्यों रहे हैं? वो विवादास्पद हमारे लेवल तक नहीं हुए, हीरोज में हुए और हीरोइंस में हुए हैं। विलन तक विवादास्पद नहीं हुए हैं, क्योंकि विलन में जब हम करते थे तो मुझे मिलता था, और मैंने कभी किसी को पैसे दिए नहीं, तो इसलिए मैं तो नहीं वो कह सकता हूँ कि विवादास्पद विलेन में रहा है। जब मैं होस्ट भी होता था तो मुझे लगा कि संजय पांडे ने विलेन में बेहतर किया है, तो संजय को मिला, और मुझे उससे आपत्ति भी नहीं है। मैं जहां नहीं भी उपस्थित हूँ वहां भी मुझे अवार्ड मिल गए। जैसे अभी मैं हमारे जो एशिया फिल्म्स का अवार्ड समारोह होता है, क्या बोलते हैं उसको, बाईफा, तो उसमें मैं नहीं गया था, वहां भी अवार्ड मिला। तो वो अवार्ड बड़ा एक हाँ, हमारे हमने जो किया है उसका एक परिणाम होता है। वो अवार्ड, वो सम्मान होता है, हर कलाकार को चाहिए होता है। लेकिन मिलना चाहिए। मुझे मिला है, मैं निराश नहीं हूँ। मुझे लगातार हर साल मिला है, हर अवार्ड मिले हैं। लेकिन अब मैं विलन नहीं हूँ, तो अब दूसरों को मिल रहे हैं, संजय पांडे जी को मिल रहे हैं, देव सिंह जी को मिल रहे हैं। और रही बात की सुशील जी के किसके, एक फिल्म किया था मैंने सुशील जी के साथ, फौलाद, विलेन मैं था।
सुशील जी कैरेक्टर रोल में थे, उसमें सुशील जी का वो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस लगा था, बहुत उम्दा। मैंने उनको बोला था कि वो अद्भुत, उनका वो जो एक्सप्रेशंस थे, जुबान जो नहीं कहती है, जब आंखें कहती है, मुझे बहुत प्रभावित करती है। और रही संजय पांडे जी की बात, तो संजय पांडे जी एक राजा बाबू फिल्म में जो किए थे नागिन डांस, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत उन्होंने प्यारा। भी बहुत प्यारा वैसे किया है, राजा बाबू का उनका बहुत प्यारा वही कैरेक्टर। राजा बाबू की बात कह रहा हूँ, वो नागिन डांस। ये हम्म, दोनों की बात पूछा है और वो किसी की बात भी पूछा भी? बस दो ही है। दो ही की बात की हाँ, है। क्वेश्चन हीरोज की बात आपके। पूछो। हाँ, हाँ, क्या 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 हीरोज के बोल बारे रहे में पूछा है? किसके? हीरो के बारे में पूछा था कि केवल नहीं, दोनों विलेन बस के बारे में? बस दो हो गए कंप्लीट, ओके क्वेश्चन ओके। कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अभी मैं कुछ बोलूंगी, चूज वन, इसमें से एक चूज करना है, ठीक है? फैमिली या फ्रेंड? फैमिली। एनिमल्स या रजनीगंधा? ओनली एनिमल्स। तो रजनीगंधा, ओनली एनिमल। रजनीगंधा छोड़ना पड़ेगा। मैंने छोड़ ही दिया है, मैं तो जाकर के बलि दे आया। वो एनिमल को काट रहा था तो मैं जाकर के बलि दे आया। मैं बोला कि रजनीगंधा गुटका नहीं, मैं अपने बुराइयों का बलि दूंगा, मैं जानवरों की पोइट्रीज, बलि क्यों दूं? पोइट्रीज या गॉसिप्स? सॉरी। पोइट्री जो आप लिखते हैं वो, या फिर गॉसिप्स जो? पोएट्री। पोएट्री पोएट्री। लॉन्ग ड्राइव पे जाना या माँ के साथ मूवी देखना? माँ के साथ मूवी देखना। आ, बीवी के हाथ का खाना या फिर रेस्टोरेंट का खाना? बीवी के हाथ का खाना। रोमांस या एक्शन? रोमांस। ओके, सो ट्रूथ एंड डेयर का गेम है, तो आपको सच बोलना है, ठीक है? क्या आपने कभी झगड़ा किया है रास्ते पे? बहुत एकदम बहुत भयानक वाला? बहुत बहुत भयानक वाला। सच्ची में? मरने मतलब मौत तक की नौबत आ जाए वैसे किया। ओ, आ, आप अपने आप को किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई में आपके अंदर एक शैतान है? नहीं। नहीं, आप बहुत स्वीट हो एक्चुअली। क्या आप अपनी पत्नी को घर में खाना बनाने में मदद करते हैं? नहीं, क्यों? आता ही नहीं है मुझे कुछ बनाने। सच्ची में नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था, कभी आपने अपनी वाइफ को अपने हाथों से खाना बना के खिलाया है? चाय बना के पिलाया है। चलो, कुछ तो किया। हाँ। ओके, आप खुद से ज्यादा प्यार करते हैं या फिर अपने परिवार से? खुद से तो कर ही नहीं पाया अभी तक, परिवार से। परिवार से ही। ओके, आपको ये डायलॉग भोजपुरी में बोलना है। मैं दिखता हूँ स्वीट, इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन एक्चुअली हूँ बहुत बड़ा शैतान टाइप का। हा हा हा। देखा हम, दिखे में बड़ा स्वीट बानी, हाँ बहुत साधु साधु जैसा आदमी लगता नहीं, लेकिन बानी बड़ा शैतान। ओके, डेर है। हम्म, डेर में मैं जो आपको बोलूंगी आपको वो करना है। एक शायरी आप माँ के लिए बोल के सुना दीजिए, क्योंकि कल मदर्स डे था और माँ भी आपके साथ है। हम्म। ना मंत्र कोई, ना कोई पूजन। मैंने कल लिखा भी था, फेसबुक पे डाला भी था, मैं इस पे कहीं तो लिखा हूं मैं कोई छोटा मैं सा तुम्हें दो सुनाता प्यारा हूँ। सा लाइन बता दीजिए। हाँ, वो बहुत प्यारा सा लाइन बताता हूँ, मैंने बहुत अच्छा लाइन लिखा था। ना मंत्र कोई, ना कोई पूजन, ना हवन ही, ना कोई देव कथा, एक शब्द ही कह ले माँ गरजो, तो मिट जाती है सारी व्यथा। वाह, आप बहुत तो अच्छी पोएट्रीज करते हैं, लिखते हैं। हाँ हाँ। ओके, कोई डायलॉग अपने फैंस के लिए अपने स्टाइल में सुना दीजिए। क्या स्टाइल में सुनाऊं? अपने कोई भी भैया देखो, रोमांटिक स्टाइल में। ये मेरे सब ये सब मेरे एक अंदाज मिनट। में एक ही बात, एक ही डायलॉग बोलूंगा भाई। हाँ। अपने आजू बाजू, आगे पीछे,
ध्यान रखो सबका, लेकिन कभी कभी नजर नीचे भी डालो, जहां कोई बेजुबान भूखा तड़प कर दम तोड़ रहा है, उसे भी खिलाओ। थैंक इसे यू। मेरी मोहब्बत समझो या जो समझो। हमें 5 रोमांटिक टिप्स दीजिए। रोमांटिक टिप्स हाँ, किस किस आपके तरह से? जमाने वाली, अभी की नहीं, आपके जमाने वाली, मतलब आप अभी मेरे जमाने से लेकर के आने वाले जमाने तक एक ही चीज रहेगी, पहले तो आंखों दो आंखों से मन में उतरो। आंसू। आंख आंखों में आंखें डाल के देखे, जैसे तुम मुझे देख रही हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे मत देख पगली, हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। पहले आंखें, ब्लड मत करो हाँ, बहू के साथ। पहले आंखें, उसके बाद स्पर्श का एहसास। स्पर्श का एहसास, स्पर्श नहीं। आंखों से जब लगे कि धीरे धीरे हाथ बढ़ने लगे अपनी सामने वाले के करीब, उसका एहसास कि अब मेरा हाथ बढ़ रहा है। तीसरा, स्पर्श, हाथ का छुअन। वो हाथ का छुअन बहुत ही अद्भुत होता है। हाथ का छुअन या पांव का छुअन, जो ये दर्शाना कि अरे गलती हो गई, लेकिन होता है तो बड़ा मजा आता है। तीसरा ये हो गया। चौथा, किसी बहाने बात करते करते उसको टच कर ही देना, ये जानकारी में कि मैं तुझे टच कर रहा हूं और तू उसको एक्सेप्ट कर। और चौथा, आलिंगन कर लो, उसके बाद तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। और आज के अच्छे जमाने अच्छे में टिप। कैसे होता है? हाँ, आज के क्या जमाने क्या में क्या? कैसे होता है? अरे ये आज के जमाने की, मैं आज के जमाने में, ये बीते जमाने की बात तो कुछ नहीं होता था, केवल हाथ पकड़ो और निकल लो ठंडे ठंडे। आज के जमाने में ये सब होता है। फिर और ये फीलिंग होती है। आप अपनी वाइफ के लिए एक प्यारा सा मैसेज अपने रोमांटिक स्टाइल में सुना दीजिए, और किसको किसको? अपनी वाइफ के लिए। मेरी वाइफ के लिए बस यही कि तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो सब है। वाह, ये लास्ट है। अ, जो आपको बताना है कि ये किस पे सूट करेगा हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है, मैं कुछ लाइंस बोलूंगी, वो आपको किसी को डेडिकेट करना है, लाइक ये किस पे सूट करेगा। जहां हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। हम पे। दूसरे को लेके फंसना नहीं है हम पे भाई। अरे तो मतलब सब में या हम में करेंगे आप? नहीं नहीं, ये किसको कैसे बोलूं? ये किसी के बारे में बोलूंगा तो वो बड़ा ये हो जाएगा। नहीं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई दिल से ना लगा, एक जस्ट गेम है ये, और कुछ नहीं है। बताइए ना, आपको छोड़ के कोई भी। पवन जी। पवन जी। ओके, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है क्या? रवि किशन। रवि जी। ओके, नाम है रवि किशन। नाम है रवि किशन ओके। शुक्ला। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। दिनेश जी। क्यों ऐसा? दिनेश जी ऐसे ही हैं। दिनेश जी बड़े मासूम हैं, वो अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। ओके, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये सारी चीजें बिंदास है, होता रहता है बाबा, चलता है, होता है। होता रहता है। हाँ, वो ओके, आदमी मन में रखता नहीं है कुछ भी, जो होता है वो हो गया, ठीक है, लड़ भी जब लिए वो झगड़ भी खुश लिए। हुआ। और वो खुश हुआ। ये खुश तो एक ही होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो होते थे भी, वो है अपने मनोज तिवारी जी। मनोज जी। वो खुश होते थे। वो खुश हुआ तो सही है, नहीं खुश हुआ तो सब गलत है। ओके, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आम्रपाली। आम्रपाली बसंती है?
नहीं लेकिन ये तो कोई आदमी बोलता है ना, कौन सा आदमी डायलॉग बोलेगा? और बसंती कौन है? बसंती आम्रपाली। तो ये डायलॉग कौन नहीं, बोल रहा है? ये डायलॉग कौन बोलेगा? ये पवन सिंह जी। पवन सिंह जी अगेन? हम्म, ओके। जो डर गया समझो मर गया। रवि जी। रवि जी। ये हीरो के बारे में बोला है ना केवल? कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसा नहीं है, सिर्फ हीरो ही चाहिए अपन को। हम्म, खत्म अपना इंटरव्यू। रवि जी। हाँ हो गया लास्ट रवि, था। हाँ। ओके, तो कैसा लगा आपको मेरे कुछ? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इंटरव्यू हो रहा है, मुझे लग रहा था कि हम लोग बातें कर रहे हैं। मुझे तो इंटरव्यू, अभी तुमने पूछा तो इंटरव्यू लगा। इंटरव्यू कैसे ही बस हमारे फैंस के लिए थोड़ा सा एंटरटेनिंग गेम एंड क्वेश्चंस, जो आपकी कोई बातें ना जानते हो, पर्सनल बातें वगैरह, तो इसी से हम लोग रूबरू हम करते हैं, कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको मजा आया हो और हमारे फैंस को भी मजा आया हो। हमारे फैंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर वक्त बदला है तो थोड़ा अपनी सोच भी बदल लीजिए। कथानक ओरिएंटेड फिल्मों को तवज्जो दीजिए। कथानक अगर मजबूत होगी तो इंडस्ट्री मजबूत होती चली जाएगी। लोग अच्छे अच्छे आने लगेंगे, अच्छे गुणी लोग आने लगेंगे, कलाकार भी आएंगे, टेक्नीशियंस भी आएंगे, सब अच्छे अच्छे लोग आते रहेंगे, इंडस्ट्री बनती रहेगी, फलती रहेगी, फूलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो आप लोग दुआ रखिए। और ये जो सुंदरी सामने से जो इंटरव्यू लेकर के पूछ रही है, मैं इसका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। एज एन एक्ट्रेस भी, एज ए पर्सन भी। इश्क इश्क हो गया, इससे हो गया था, लेकिन अभी एक दोस्त के लिए मैंने कुर्बान कर दिया। एक मेरे बहुत प्रिय के लिए मैंने कुर्बान कर। इट्स वेरी डेयर 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 आंसर, डेयरिंग आंसर है ये। तो बस लव यू ऑल। ये मेरा अपना है, अभी तो कोई चुराया नहीं। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में ही रहिए और फैमिली के। थैंक्स काजल, बहुत 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 मजा आया। अच्छा, तुम्हें कितना मजा आया? तुम्हें कैसा लगा हमसे बात करके? मुझे तो फनी फन मिल रहा है कि सारी जी का हुआ, आम्रपाली जी का हुआ, आपके साथ तो कुछ ज्यादा ही अंदर वाले क्वेश्चंस थे, ये हिंदी में पूरे एकदम सकारात्मक नकारात्मक और अंतर्मुखी बहुमुखी जो कभी लाइफ में मैंने कभी बोले नहीं है। सो अच्छा, तुम्हें मेरी हिंदी से क्या लगता है? तुम्हें हिंदी की चर्चा कई बार कर चुकी हो, क्या लगता है हिंदी? नहीं मतलब आप जितना ऐसे आपका अच्छा है ना, फ्लुएंट, अच्छे आप अच्छे से बात करते हैं हिंदी, आपको ज्यादा शब्द जो है आपके एकदम क्लियर होते हैं। हाँ। और हम लोग ऐसे नॉर्मल बातचीत वाला हिंदी करते हैं, लेकिन आप जो अंदर वाला हिंदी करते हैं ना वो वाला। नहीं, आप लोग के पढ़े लिखे, जैसे आप लोग पढ़े संजय लिखे हैं ना। पांडे जी, सुशील जी, समर्थ जी, तो सारे लोग बहुत एकदम बहुत अच्छी वाली हिंदी बोलते हैं आप लोग। सब लोग, अगर आप लोग बैठ जाओ तो मतलब मैं बीच में बैठ जाऊं तो मेरे सर के ऊपर ऐसे चकली घूमने लगेगी ऐसे ऐसे से। हाँ, ये बात तो है कि हम विलेंस लोग में बहुत अच्छी हिंदी, सबसे अच्छी हिंदी अगर मैं बोलूं तो समर्थ चतुर्वेदी जी बोलते हैं। बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं रंग में भी रंग जाता हूँ, लेकिन वो अपने ही रंग में रहते हैं, वो रंगते नहीं है। हाँ सुशील जी भी बड़ी अच्छी हिंदी जानते हैं, वो उर्दू भी बहुत अच्छी जानते हैं। संजय पांडे जी उर्दू ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल संजय पांडे उर्देले जी हो गए। भी बहुत रीड करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, तो उनका भी हिंदी मैं बहुत। नहीं पढ़ता हूँ। मैं एक चीज, मेरी कमजोरी बता दूं, मैं शायद इस इंडस्ट्री का सबसे कमजोर पढ़ने वाला इंसान हूँ। मुझे पढ़ाई, मैं स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ता, वो तो आप जानती हैं। जी मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ। मैं पढ़ाई से मुझे इतना खौफ लगता है, 2 मिनट अगर कोई स्क्रिप्ट पढ़ लूं तो मुझे लगता है कि ब्रेन फट जाएगा। पता नहीं, कुछ एलर्जी सी होता है, किसी को एलर्जी। तो मैं उपन्यास या किताब या अखबार ये सब तो कभी पढ़ ही नहीं पाता हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इतना अच्छा और हिंदी कहाँ से आ रहा है आपको? पता नहीं, मुझे लगता है ना कि ज्ञान अंदर होता है, विज्ञान बाहर होता है। तो मैंने खुद ही अंदर बहुत झांका है। मैं खुद में ही उलझा हुआ रहता हूँ, खुद को ही ढूंढते रहता हूँ। तो मुझे वो लगता है कि ये सब शब्द कभी सुने होंगे, कभी सुने होंगे, या कभी देखे होंगे, या फिल्मों में देखे होंगे, या कहीं वो सब स्मरण में रहता है।
वरना मैं कभी पढ़ के कभी नहीं सीखा। आप पूरा मैं शायरियां आप भी क्या करते हैं मैं घर शायर पे? क्या करते हैं घर पे आप पूरा दिन? मैं पूरा दिन तो पहले घर पे रहता नहीं था, इस लॉकडाउन में लिखता हूँ। अभी 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 की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो कोई भी नहीं रहता घर में, हम भी पहली बार घर में है। हाँ, तो अभी अभी केवल लिखता हूँ, या नीचे जाता हूँ माँ के साथ बैठ करके। माँ का फेवरेट जो रामायण महाभारत सीरियल होता है वो 3 घंटे बैठ के देखता हूँ। अब ये मेरा रूम है जो मैं ऊपर रहता हूँ और लॉक रखता हूँ। दिन भर बैठ करके इधर ही सारी मेरी दुनिया रखी हुई है, किताबें सॉरी, कॉपी, कागज, इतने बंच ऑफ पेपर्स लेकर के, डायरियां कई कई रखी हुई है, जो कविताएं अलग लिखता हूँ। अचानक कोई थॉट आता है, कुछ लिख डाला। कहानी अभी जैसे लॉकडाउन में के मद्देनजर की अभी इंडस्ट्री कितने दिनों में सामान्य होंगी, उसको मद्देनजर कुछ स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ जो फिल्में। तो एक और लाइक अब सजेशन है कि आप अपनी जो शायरीज है लिखने के बजाय आप रिकॉर्ड करके उसको क्यों नहीं आप डालते हैं? तो मैं डालता हूँ, मैं जो शायरी शेरो शायरी बहुत नहीं डाला हूँ। मैं कोरोना में जब लॉकडाउन में मैं कुछ डालने लगा, वरना मैं मेरी डायरी में रखता हूँ। कभी जीवन में नसीब ने साथ दिया तो कभी बुक्स छपाऊंगा, जैसा वक्त रहेगा, चाहे वो डिजिटल बुक छपाऊं या जैसे छपाऊं, देखेंगे। फिलहाल लिखते, देखिए ऐसा कुछ नहीं, हम फालतू की बातें करें इससे बेहतर है मैं लिख लूं। हम दूसरे से जो उलझे हैं इससे बढ़िया खुद से उलझ के कुछ चीजें निकाल लें, मंथन हम खुद में कर लें। तो और खुद की चीजों को ज्यादा काटता हूँ मैं। अगर मैं कोई स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ या कुछ कविताएं भी, कहानियां भी, कुछ भी, तो इतना काटता हूँ कि मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ कि कितना काट रहा हूँ यार। लेकिन जब दूसरी बार बैठता हूँ तो मुझे लगता है हाँ उससे बेहतर है। तो हाँ, मैं खुद में ही उलझा हुआ पुरुष हूँ, मैं दूसरे में क्या उलझूंगा। तो लोग मुझे भले ही जो समझे, लेकिन सच तो यही है कि मैं अ, अपने आप को अभी ढूंढने की इस लॉकडाउन के इस वक्त में मैं कोशिश किया हूँ। जो मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ तो अच्छा दिखूंगा आगे, बुरा हूँ तो बुरा दिखूंगा, लेकिन जो भी हूँ वो दिखूंगा अब जरूर। अब अभी तक शायद मैं नहीं दिख पाया, लेकिन अब जो हूँ, नहीं, जो सच में जो अब कुछ दिख रहा तो है चेंज होने वाला है लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री में या सब सबकी में, लाइफ में, सबकी सब लाइफ में, में। सब में बड़े बुजुर्ग कहते हैं अपने मन से जानिए पराये मन का हाल। तो जो मैं मेरे मन से यही जानूंगा कि बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जब मेरे में ये बदलाव मुझे दिख रहा है तो ये बदलाव तो सब जगह हो रहा होगा। सब लोग। तुम तो कभी पहले इस तरह से इंस्टाग्राम पे इंटरव्यूज नहीं करती थी, आज मैं तुम कर रही हो, तेरे में एक्चुअली ये बदलाव। मैं अपना फैक्ट बताती हूँ, मैं बातें करने में भी डरती हूँ, तो मैं आज इतने लाइक सबसे बातें कर रही हूँ सामने, अरे आज तो आज आई थिंक। तुमको एक मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आप, लग रहा है कि क्षणिक लगता है कि एक दोस्त बोल रही है मेरी, लेकिन कभी लगता है एंकर कुछ पूछ रहा है, क्योंकि तुमने एक अपनी एनर्जी सार्थकता में डाली है ना। तो ये एनर्जी, जो निरर्थक लोग हैं अब भी निरर्थक ही हैं, मैं उनको बद्दुआ भी नहीं दे सकता हूँ कि उनकी सोच में अगर नफरत है तो नफरत को ही बढ़ा रहा है। लेकिन जिनकी सोच में मोहब्बत है, जिनकी सोच में कला है, जिनकी सोच में कुछ सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता को बढ़ा रहा है। मैं एक बात जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि भैया वक्त तो ये दिया है भगवान ने, ये तो दे दिया है, उसको न काटे आप काट सकते हो, न मैं काट सकता हूँ। हमें इसको निभाना पड़ेगा। अब निभाएं कैसे? या तो हम अपने अंदर की शैतानियत को बाहर करके, जो हमारे बुराइयां हैं उसको बाहर करके, जो अभी बहुत लोग कर रहे हैं और कोरोना को फैला रहे हैं, बाहर जाके उपद्रव मचा रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, लोगों को लेकिन गालियां दे रहे हैं। हमारे जो कुछ पुलिस यूपी बिहार के फैंस है जो फंसे हुए हैं, वो लोग जाना चाहते हैं, वो लोग कहते हैं खाने नहीं मिल रहा है या कुछ जो भी उनके पर्सनल इश्यूज हो यहाँ पे जो हो रहे हैं, तो मैं मेरे से क्वेश्चन ना करिए, मैं थोड़ा अच्छा नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो तो अपनी बातें बोल देते हैं और वो बोलने से पहले कर भी देते हैं। अब मैं इसकी गलती किसको दूं? कोई रेलवे ट्रैक पे कोई सो रहा है, इसकी गलती किसको दूं कि सड़क पे पैदल चले जा रहे हैं, इसकी गलती किसको दूं कि आप यहाँ इतने दिन अच्छे दिन बिता लिए और चंद बुरे दिन में कष्ट हम सब नहीं झेल रहे हैं क्या? हम सब झेल रहे हैं। आज पैसे से कोई अमीर नहीं है, अंबानी भी अपने घर में कैदी हैं। लेकिन जिनका डेली रोजी रोटी था कि मीन्स आज आज काम करेंगे तो आज पैसे आएंगे और उसका वो खाएंगे लेके, तो लेकिन उनकी। मुझे नहीं लगता कि उनकी सामान्य रोजी रोटी छिनी होगी।
मैं उनको कुछ नहीं दे करके, शायद मेरी बातें बहुत लोगों को गलत भी लगे, आज मैं जब डॉग्स को खाना देने जाता हूँ बेजुबानों को, तो वो तो पहले झपटते थे, अब नहीं आते हैं, जबकि भूखे रहते हैं। शायद उनको भी इंसानों को देख करके ये लगता होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ इन लोगों के साथ। इतने लोग पहले आते थे हम लोग को खाना देने, अब नहीं आते हैं, दुकानें बंद है। तो जब ये समझ उनकी आ गई, लेकिन एक भी ऐसा डॉग भूखे मर गया है, 4 डॉग मरे हैं इस एरिया के आसपास, लेकिन वो अपना एरिया छोड़ के नहीं गए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अगर समझदार होंगे समझ जाएंगे, भूखे मरे हैं। जो पवन है अपना जो बॉय है, वो थोड़ी दूर आगे रहता है, उसके घर के पास 4 डॉग्स भूखे मर गए, लेकिन एरिया नहीं छोड़े। हमारे जो एरिया के जो डॉग थे, जो हम लोग के खिलाने पे जीते थे, आज भी वो यही है, वो दूसरी जगह नहीं गए जहाँ खाना मिलता है। तो हम तो इंसान है यार, हम अभी भी दोस्तों से इधर से उधर से जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, सरकार कुछ मदद भी कर रही है और कर भी रही है, जो दिख भी रही है वो है। ये सब कर करके कैसे भी हम ये वक्त बिता अभी सकते हैं। बॉम्बे में एक ऐसे स्टार्ट हुआ है एनिमल अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज अगर बॉम्बे इरिटेट हो जाए, या चंद ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग बोलने की अच्छे वक्त में तो तुम साथ थे और अब बुरे वक्त में सब भग रहे हो, नहीं आने दूंगा, तो क्या करेंगे? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना बता रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस भैया, हम इंसान है, स्थिति ही बुरी है, इसमें कोई सरकार क्या करेगी? ये सरकार को तो ये भी हो रहा है तो मिस हमारे लिए ही हो रहा है, अदरवाइज उन लोग को भी क्या फर्क पड़ता है? वो लोग भी अपने घर पे बैठे हाँ, पुलिस वाले डॉक्टर्स हैं सारे। शायद ये एक समुद्र मंथन में अमृत ये अमृत और जो विष है, दोनों अलग अलग मिले हैं। आज हमारे हिस्से में विष आया है, हम तमाम उत्तर भारतीयों के हिस्से में जो मजदूर तबके के, हम भी मजदूरी हैं, हम भी रोज एक कलाकार होने के नाते रोज कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, पीते हैं। हमारे लिए भी खोदना बंद हो गया है, हम पानी नहीं पी रहे हैं। हम क्या बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है, हम भी उसी चीज का सामना कर रहे हैं। मैं पर्दे पे भले ही हम आप लोगों को दिखते होंगे, शायद आपसे दूर 2 दिन ज्यादा हम खा लेंगे, लेकिन हमारी स्थिति भी वही है, हम सबकी स्थिति वही है। राइट। क्या पैसे तो खा के कोई जियोगे नहीं अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो बुरा वक्त है। यहाँ है तो यहाँ तो कम से कम आपके अड़ोस पड़ोस वाले आपको झेल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ छोड़ के जहां जा रहे हैं उन जगहों पे हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमारी फैमिली हमारा गांव तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अब, क्योंकि यहां से जाकर के गांव में भी हम लोगों ने इस महामारी को फैला दिया है। तो इतना पेशेंस आप रखना बिलीव चाहिए। नहीं करोगे, मैंने जानवरों की बात कही, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे किसी भी प्रशंसक को, मित्र को, अगर मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि एक कटु सत्य है जो मैं दिख रहा हूँ, उन लोगों दिख रहा है उन जानवरों में। हम तो इंसान हैं, विवेकशील हैं, हम में लड़ने की शक्ति भी है, हम में पाने की क्षमता भी है, हम सब चीज जानते हैं, हम सहनशील भी हैं, हम उपद्रवी भी हो सकते हैं, हम में सब विकार भी हैं। तो हमारा एक व्यक्तिगत आकार भी है जिसको हम पूरी तरह से सुचारू रूप में चला सकते हैं। तो उसका हम प्रयोग करें, हम अपने अक्ल का प्रयोग करें, हम बॉम्बे में रहें, अड़ोस पड़ोस से मदद मांगे, लोग दे रहे हैं, जो सक्षम है दे रहे हैं, सरकार सुविधाएं दे रही हैं, हालात सुविधाजनक बनती चली जा रही हैं, तो सब चीज हो रहा है। इस स्थिति में आप छोड़ के जा रहे हैं, आपके जाने से फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, मजदूर तबके कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन रुक जाएगा, देश का नुकसान हो ही रहा है और भी ज्यादा नुकसान होएगा। आप जाएंगे वहां आपने अलग ही महामारी फैला दी यहाँ से जाकर के, जो अभी तक नीट एंड क्लीन जगह था। ऐसे बिहार की कई जगह हैं, उत्तर प्रदेश की कई जगह हैं जहां अभी तक क्लीन थी, यहाँ से जाकर के और भी लोगों ने बीमारी फैला दी। यहाँ से कोई मार के तो नहीं भगा रहा है, और जब भगा रहा था तब तो भगे नहीं, अब भगा नहीं रहा है, सब हाथ जोड़ के रोक रहा है तो रुक नहीं रहे। अब मैं क्या कहूंगा, मैं भी भग जाऊं यहाँ से। मेरी तो माँ है, बूढ़ी माँ यहाँ पे है, मेरे मन में भी आया कि गाड़ी उठाऊं और माँ को लेकर के यहाँ से गाँव चला जाऊं, लेकिन हम जब लड़ रहे हैं तो मेरी माँ भी बोली कि हम वहां जाके क्या करेंगे, मेरा बेटा यहाँ भी है। तो जिस तरह से उनका एक बेटा यहाँ है, बाकी बेटे बिहार में है, उस तरह से हमारे लिए भी एक फैमिली बिहार है या यूपी, तो एक फैमिली यहाँ भी है। तो हम एक फैमिली को छोड़ के वहां दूसरी फैमिली को तकलीफ देने जा रहे हैं, वहां उनको खुश करने नहीं जा रहे हैं, हम उनको तकलीफ देने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता है ये विचार लोगों का। तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ किसी इंसान ने दिया है, ये हालात ने दिया है। तो हालात की दी प्राकृतिक विपदा भूकंप आ जाती है तो हम किसको दोष देंगे?
सुनामी आ जाता है, किसको दोष देंगे? तो ये दोष देने का वक्त अब नहीं ये है। कोरोना ये भी है तो हमारे गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं सारे, बट खामखा के दी जा रहा है। मैं तो मानता हूं कि सरकार को दोष देने से के बजाय खुद के ऐबों को ढूंढ लीजिए, निदान मिल जाएगा। खाने की भूख भी तड़पाएगी नहीं, गुलामी की जो तंगी हालत है वो भी आपको सताएगी नहीं, आपको बहुत स्वच्छंदता, आजादी मिल जाएगी। खुद के अंदर के ऐब को ढूंढ लीजिए, प्रधानमंत्री के ऐब को मत ढूंढिए। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं अपने बुद्धि विवेक और देश और विदेश और पूरी दुनिया के हालातों को मद्देनजर रखते यही हुए कर रहे हैं। उनकी एक उन्होंने अच्छा काम किया या लॉकडाउन कर दिया। अगर नहीं करती तो शायद नहीं, उससे हजार भी में गिनती है, उससे वो भी लाखों बहुत में होती। नहीं, उससे भी बहुतों को आपत्ति है। अरे भाई, आपत्ति रख करके क्या करेंगे कि अचानक कर दिया, अचानक भूकंप आ गई, रोक लो भगवान को। अचानक घर गिर गया, अचानक बिजली गिर गई, अचानक कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, रोक लो भगवान को। भगवान को तो रोकोगे नहीं। एक प्रधानमंत्री, एक बेचारा कुछ नहीं बोले, जो सब चीज अच्छा कर रहा है, उसको आप दोष दिए जा रहे हो। मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ या किसी के नहीं, विपक्ष में नहीं किसी के बोल रहा हूँ, पक्ष ले नहीं नहीं बोल रहे रहा हैं हूँ। मैं उन्होंने ये बोल रहा हूँ कि आज आज मैं अपने आप को एक कमरे में कैद नहीं रख सकता हूँ। आज उनका पूरा देश अपने अपने घरों में कैद है, उनकी चिंता कितनी बड़ी होगी। आज उनका देश क्या, पूरी दुनिया अपने अपने देशों में कैद है, उनको कितनी बड़ी चिंता होगी। व्हाइट हाउस तक में ये कोरोना महामारी फैल गई है, उस अमेरिका जैसी महाशक्ति को कितनी चिंता होगी। तो चिंता का ये समय है, तो चिंता को चिता मत बनने दीजिए। तो आप इस तरह से कि एक दूसरे को प्रतिक्रिया करते रहेंगे, सड़क पे बेवजह का बिना प्रिकॉशन के घूमेंगे, कुछ भी उदंडता करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे कि नहीं हमें तो हो ही नहीं सकता है। कभी धर्मों की आड़ लेंगे, कभी अपने बेबाकियों की आड़ लेंगे, कभी अपने पॉलिटिकल पार्टीज की आड़ लेंगे। अरे अभी ये वक्त नहीं है। वक्त अगर ऊपर वाले ने जिंदा रखा तो मिलेगा, आगे भी मिलेगा। जरूर। जिंदा रहने की कोशिश करो। हम जिंदा रह जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री की शिकायत भी कर लेंगे, और किसी अपने पार्टी जो हमें 4 रुपए कभी दिए होंगे उनका एक पक्ष भी ले लेंगे। क्वेश्चन है, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक? पॉलिटिक्स किसके आपकी लिए ज्वाइन करें? विचारधारा इतनी अच्छी है तो किस मेरी विचारधारा अच्छी है बुरी है मैं नहीं कह सकती, किसके लिए ज्वाइन करें? मेरे पॉलिटिक्स अपने लिए आदमी ज्वाइन, मेरे आप पॉलिटिक्स मेरे वर्ड्स तो देखिए, विचारधारा धारा विचारधाराएं अच्छी हैं, इसलिए शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अच्छे विचारधारा माने वाले जो हैं, पॉलिटिक्स मेरा मानना है कि हमारे पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री बहुत अच्छे विचारधारा वाले हैं। बहुत अच्छी विचारधारा वाले वाजपेयी साहब थे, तो बड़ी निंदा उनको सुननी पड़ती है। जो बुरे विचारधारा वाले होते हैं वो निंदा रहित रहते हैं, उनकी निंदा नहीं होती ज्यादा। तो अच्छी विचारधारा है, इसलिए हमारी भी निंदा ना हो, इसलिए हम कलाकार बन के सही हैं। हमें अभिनेता रहने दीजिए, नेता मत बनने दीजिए। नेता हम सब अपने आप में इतने बन जाइए कि इस वक्त से अपने आप को बचा लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। नेतागिरी करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो तमाम अपने साथी कलाकारों से भी कहता हूँ कि नेतागिरी की बातें न करें अपने सोशल साइट पे। आपने एक बात छेड़ दी और उससे बातें शुरू हो जाती हैं। हमारे चंद ऐसे बेवकूफ हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, बेवकूफ, उनको बेवकूफ का ही दर्जा दे सकता हूँ, क्योंकि इनको बोल सकता हूँ। दर्शक को नहीं दोषी कह सकते हैं, इनको दोषी कह सकते हैं जो जहर फैला रहा है। चंद गिने चुने 1-2 नाम ही है, सब जानते हैं वो कौन है। सुधर जाओ बे, सुधर जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। किसी का पक्ष लेके किसी की बुराई कर दोगे, किसी की बुराई करके किसी को खुश कर दोगे, हासिल तुझे भी कुछ नहीं होगा। अभी अच्छे मन से कितना अच्छा लग रहा है, सामने इतनी खूबसूरत लड़की हंस रही है, बात कर रही है, लोग देख रहे हैं। इनको देखो भैया, इनको देखो, इनको देख करके मस्त रहो, खुश रहो। हाँ, मत उलझो पार्टी पॉलिटिक्स में। और मजदूर भाई जो भी हमारे मुंबई में है या कहीं भी फंसे पड़े हैं, भाइयों हाथ जोड़ के आग्रह है, इतने दिनों तक अच्छे दिन में साथ दिया ना, इस बुरे दिन में भी साथ दे दीजिए, रह लीजिए। और सब आपको प्यार करते हैं, कोई आपको भगा नहीं रहे हैं, कोई हमें भगा नहीं रहे हैं। हमें सब शरण दिए हुए हैं। ये माँ, एक धरती माँ, कृष्ण की भी माँ है, जो एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली। तो कर्म नगरी हमारी पालने वाली नगरी है, ये यशोदा माँ है। देवकी ने जन्म दिया हमारे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश,
जहाँ से भी हम वो जन्म वहां मिला, ये माँ हमें पालन पोषण कर रही है, तो इस माँ की भी उतनी ही इज्जत करें। इस माँ को छोड़ करके इस विपदा में उस माँ को विपदा देने ना जाए। अगर इस माँ को विपदा में छोड़ के उस माँ की खुशी होती तो अब जाते हैं, आपकी उस माँ को भी दुखी करने जा रहे हैं। आपकी आने वाली अपकमिंग मूवीज कौन सी है, क्वेश्चन में आ रहा है? एक मेरी लवली गर्ल, प्रीटी गर्ल, माय एक्स गर्लफ्रेंड काजल राघवानी जी के साथ, एंड द ग्रेटेस्ट स्टार, हैंडसम हीरो एंड लवेबल पीपल, चिंटू प्रदीप पांडे के साथ दोस्ताना आ रही है या दोस्ताना, कल्लू के साथ मेरे कलाकार, और टेढ़ी मेरी प्रेम कहानी। इस तरह से है फिल्में हमारी, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी सिनेमा से दूर हो गए हम। अभी बिल्कुल सोशल आदमी बन गए, सामाजिक आदमी बन गए हैं। मुझे मुझे ये लग रहा है कि फिर नीचे जाऊंगा, अभी थोड़ा जानवरों को देखूंगा रात में। मेरा बहुत प्रेम लग गया है काजल, हम व्यक्तिगत बातें के बहुत मेरी सोसाइटी में 7-8 डॉग्स हैं जिनको मैं डेली रात को खिलाती हूँ। नहीं है, मैं तो सड़क पे जाता हूँ, और सड़क पे जाओ कभी देखो, हमारे गेट इन लोग की हालत जाने नहीं दे रहे, हमें अलाउ ही नहीं है। बेटा इन पे तुमको इतना नाज होगा ना कि सच में प्रकृति ने बनाया है, जीव बनाया है। अगर प्रकृति ने जीवन दिया है, हर जीव में उसकी आत्मा बसाई है। काले कलर का एकदम बदतमीज है और भोग भोग के और लोगों को बुलाता है। एक यहाँ भी है, देखो वो होता है, ये होता है, लेकिन वो असुरक्षित इसलिए हो गया है कि जस्ट मेरे बगल में रहता है, और वहां इंसान नाम की शक्ल ही नहीं है, मतलब कोई अभी दिखता ही नहीं है। दुकानें थी, वो वहां पे बैठता था, तो बिल्कुल मेरे गेट पे आ गया, क्योंकि हम लोग खाना देते हैं तो अब इधर ही बैठ जाता है। तो मेरे घर का जो है डेली रात को ना गेट पे आके वेट करते बैठे रहते हैं, और जब तक जाऊंगी नहीं खिलाऊंगी नहीं वहां से उठते नहीं है। उनको खिलाओ, एक निवाला बेजुबान को खिलाओ, 100 निवाले ऊपर वाले तुम्हें देते रहेंगे हमेशा। वो तो है, मुझे दे रहे हैं और सबको देंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हो गई, मतलब हमने 2 घंटे बात की है आज, 2 घंटे हो गए। पता नहीं वक्त कैसे बीत गया, मालूम नहीं पड़ा, बट बहुत लेकिन अच्छा लगा, और आपने भी बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा, और हमारे फ्रेंड्स ने भी बहुत एंजॉय किया हमारे बातों को। सो थैंक यू सो मच, लव यू अवधेश जी, और बहुत जल्दी love you my all friends and love you all, take care, bye bye, take care। So, ये थे अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जैसे वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं पर वो रियल में बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव है, और बहुत मजा आया उनसे बात करके, और आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे मुझे। तो हम नेक्स्ट जब हम आपको बताएंगे कौन आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस रखिए और दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने चाहिए जो सबको मजा आए। और आप किसको देखना चाहते हैं लाइव, तो जरूर कमेंट में बताएं, और प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच रिंकू जी, हमारी टीम को, और आंचल एंड समर्थ जी स्पेशली आपकी वजह से आज ये पूरा इंटरव्यू मेरा खत्म हो पाया है, और बहुत ही अच्छा हुआ समर्थ जी, थैंक यू सो मच। एंड बस सब खुश रहिए और हैप्पी रहिए, और देखते रहिए खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी, एंड लव यू गाइस। बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, और एनिमल्स को खाना जरूर खिलाए, जो भी आपके आसपास हो, पानी जरूर पिलाए, बिकॉज गर्मी का सीजन है, तो एटलीस्ट उनको पानी तो नसीब हो। सो प्लीज अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर बर्ड्स के लिए पानी रखें, और नीचे भी जहां भी आपका घर है तो प्लीज वहां पे आप पानी भर के रखें, ताकि वो पानी पी पाए, और हो सके तो प्लीज अन्न का एक टुकड़ा भी खिला देंगे तो वो आपको ढेर सारी दुआएं देंगे। प्लीज आप उनको प्यार करें और खाना खिलाएं जरूर, बिना भूले।
So thank you. Bye. Take care. Love you all. See you soon.